बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 29वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग के विषय में अध्यात्म के विषय में वो सब कुछ जानने और समझने को मिल रहा है जो जानने की जिज्ञासा हमारी सदियों से थी, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्मगुरु हमें इन शास्त्रों से वो गूढ़ रहस्य निकाल कर नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, कैसा दिखाई देता है, उसकी शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या है, हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो, हमें जन्म मरण और बुढ़ापे के संकट से हमें कैसे राहत मिले, हम लक 84 योनियों की पीड़ा से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हमारे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे धर्मगुरु नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ना तो उन्हें स्वयं तत्व ज्ञान था और ना ही वे किसी तत्वदर्शी संत की शरण में थे। और तत्वदर्शी संत के बिना इन आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को, सदग्रंथों के सार को कोई भी व्यक्ति या महात्मा इनको सार्वजनिक नहीं कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, आज पूज्य गुरुदेव भगवान की पूरे विश्व के मानव समाज पर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि आज उन्होंने हमें अध्यात्म का वो सार जो हमारे ही सदग्रंथों में छुपा हुआ था निकाल कर पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के रूप में दे दिया है। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक भारत देश में विशेषकर घर घर में पहुंच चुकी है। तो भाई और बहनों, अब समय आ गया है इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़कर, इसके ज्ञान को समझकर जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाने का। तो भाई और बहनों,
इस पुस्तक में अभी तक आपने भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ पहचान लिया है। सबसे पहले तो हमें आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान हुआ कि वास्तव में वो परमात्मा कौन है जिन्होंने इस सारी सृष्टि को रचा है। वो साकार है या निराकार है, वो कहाँ रहता है। उसके बाद वो परमात्मा जिन जिन महापुरुषों को इस धरती पर स्वयं ही शतलोक से गति करके चलकर आकर मिले, उन आत्माओं को फिर अपना सचखंड दिखाया, सर्व ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित करवाया। उसके बाद उन आत्माओं ने भी अपनी वाणियों के माध्यम से देश और दुनिया को जगाया। तो भाइयों और बहनों, आज हम जो आगे बढ़ेंगे इस पवित्र पुस्तक में, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शंका समाधान। यानी इतना ज्ञान सुनने और समझने के बाद भी काल प्रेरणा से कुछ शंकाएं मन में रह जाती हैं, जिन शंकाओं का समाधान करते हुए सतगुरु रामपाल जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि कोई शंका मन में मत रखिए। परमेश्वर जी की वाणी है कि माँ मूंडू उस संत की जिससे संसा न जाए, काल खाए थोड़े शंका सब जग खाए। वो संत ही क्या, वो महात्माएं क्या, जो अपने भगत के मन में किसी प्रकार की कोई शंका छोड़ दे। तो भाई और बहनों, यदि आप ध्यानपूर्वक पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेंगे या सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से जो सत्संग बोले गए हैं आप उनको सुनेंगे, तो अपने ही धर्मशास्त्रों से सारे प्रमाण देखकर हमारे मन में अध्यात्म को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका रह नहीं जाएगी। फिर भी जो छोटी मोटी शंकाएं हैं उनका भी सतगुरु रामपाल जी ने बखूबी समाधान किया है। प्रश्न, किसी ने सवाल किया, उपरोक्त गीता सार से तो सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा व्यर्थ है, यानी बेकार है। यानी सतगुरु रामपाल जी ने जो पवित्र गीता जी का सार निकाल कर इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में डाल दिया है, तो साधक कह रहा है कि इस पवित्र पुस्तक से गीता जी का सार समझकर तो ऐसा लगा कि जैसे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर जी की पूजा बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। परंतु मैं तो 30 वर्ष से श्री शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तथा भगवान श्री कृष्ण जी मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं इन प्रभुओं को नहीं छोड़ सकता, मेरा इनसे विशेष लगाव हो चुका है। श्री गीता जी का नित्य पाठ करता हूँ। हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि नाम जाप करता हूँ। सोमवार का व्रत भी रखता हूँ, कावड़ भी लाता हूँ तथा धामों पर भी दान करने जाता हूँ, मंदिर में मूर्ति पूजा करने भी जाता हूँ, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता हूँ तथा परंपरागत पूजा के कारण एक महंत से उपदेश भी ले रखा है। तो सतगुरु रामपाल जी उस जिज्ञासु को क्या कुछ समझा रहे हैं। कृपया आप पुनः उपरोक्त गीता सार को पढ़ो। जब तक तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित आप नहीं होंगे तब तक ये शंका रूपी कांटा खटकता ही रहेगा। जैसे ऊपर उदाहरण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी मूल यानी जड़ तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है और तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव ये उसकी शाखाएं हैं। आपने कोई आम का पौधा लगाया है, यदि पौधे की जड़ यानी मूल की सिंचाई पूजा करोगे जिससे वृक्ष बनेगा, फिर उसकी शाखाओं को फल लगेंगे। शाखा तोड़ने को थोड़े कहा जाता है। यहाँ देखिए, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना, जो आप जियों को पहले दिखाया गया था। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई हम ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि और दृढ़ता से शास्त्र अनुकूल साधना आप जियों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की करवाई जाती है। हमने भाइयों और बहनों सृष्टि रचना को समझना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना हमें इस अध्यात्म को नहीं समझ सकते। तो सृष्टि रचना के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये एक उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो।
ये भक्ति रूपी पौधा है, ये भक्ति रूपी पेड़ है। ठीक है, यानी ऊपर को कबीर परमेश्वर, कबीर प्रभु, कबीर परमात्मा जो सबसे ऊपर अनामी लोक में रहते हैं। उसके बाद 3 लोकों की ओर रचना की। शतलोक में परमात्मा ने सृष्टि की, जहां बैठकर परमात्मा सारे ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं। तो जो भक्ति रूपी पेड़ है उसकी जड़ है कबीर भगवान, कबीर परमात्मा। नीचे फिर अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड हैं, काल के 21 ब्रह्मांड हैं, काल के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब हम नादानों ने ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी होने के कारण, क्योंकि हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भगवान सिद्ध कर ही नहीं पाए, तो आम समाज ने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी पेड़ की शाखाओं को ही पूजना शुरू कर दिया। अब यदि भाई और बहनों आप किसी पौधे की शाखाओं को अगर गमले में या मिट्टी में दबाकर उसकी सिंचाई करोगे, उसकी पूजा करोगे, वो पेड़ सूख जाएगा, हमें कभी भी फल प्राप्त नहीं होंगे। हमने पेड़ की जड़ को गमले में लगाना होगा, मिट्टी में दबाना होगा, फिर हमने खाद वगैरह पानी वगैरह डाल के उसकी पूजा करनी होगी। तो ये जो भक्ति रूपी पौधा है, पेड़ है, इसकी जड़ है कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर। तो हमने उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की पूजा करनी है। और जब हम पेड़ की जड़ की पूजा करेंगे, जड़ में खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो पूरा पेड़ बनेगा और फिर शाखाओं को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को फल लगेंगे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर ये कबीर भगवान जब हम जड़ की यानी उनकी पूजा करेंगे, फिर ये हमें कर्म फल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से। अब हम नादानों ने पेड़ की टहनियों को जमीन में दबा दिया और जड़ कर दी ऊपर, तो भला वो पेड़ सूखेगा, यानी हमारी भक्ति फिर कभी सफल नहीं होगी। इसी प्रकार पूजा तो पूर्ण परमात्मा अर्थात मूल की करनी है। फिर कर्म फल तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी शाखाओं को लगेंगे। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल अपना भक्ति रूपी पौधा सीधा बीजना है। अर्थात भक्ति की विधि हमने सही करनी है, अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना प्रारंभ करनी है। वर्तमान में सभी पवित्र भगत समाज शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, क्योंकि हमारे धर्म गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हमें कोई भगवान बताए ही नहीं। अर्थात भक्ति रूपी पौधा उल्टा लगा रखा है। यदि किसी ने ऐसे पौधा बीज रखा हो तो उसे मूर्ख ही कहा जाता है। यदि किसी ने टहनियों की ओर से पौधे को जमीन में दबा रखा है, गमले में डाल रखा है, तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाएगा। इसीलिए तो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म खुद कह रहा है कि जो प्राणी तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर की पूजा करते हैं, वो तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। यानी पवित्र गीता जी जो हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, वो तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने के लिए मना कर रहा है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 18 तक में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा तक ही सीमित बुद्धि रखने वाले, जो इनके अलावा किसी को नहीं पूजते, उनको राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है, तथा कहा है कि ये मुझे भी नहीं पूजते। काल कह रहा है कि ये लोग मुझे भी नहीं पूजते। फिर ये काल, ये ब्रह्म गीता का ज्ञान देने वाला, फिर अपनी साधना को भी गीता ज्ञानदाता प्रभु ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ने अति घटिया यानी अनुतमाम अर्थात व्यर्थ कहा है। फिर गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपनी साधना को, ओम नाम की साधना को भी, जो चारों वेदों और गीता जी में है, उसको भी अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में अनुतमाम यानी अश्रेष्ठ घटिया बता रहा है कि मुझ काल की ओम नाम की साधना करने से भी साधक का पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। वो परम धाम शाश्वत स्थान सतलोक नहीं जा सकता, वो यहीं पर मेरे 21 ब्रह्मांड में जन्म और मरण के चक्कर में रहेगा। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 तथा अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा यानी उल्टे लटके वृक्ष की मूल की पूजा कर, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उस कबीर भगवान की शरण में।
उसकी पूजा तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग से कर। उसकी पूजा कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत। और गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है। उसी पूर्ण परमात्मा की यानी कबीर परमेश्वर की शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से ही साधक परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता ज्ञान दाता प्रभु यानी क्षर पुरुष ये काल कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, अर्थात मेरा भी इष्ट यानी पूज्य देव वही पूर्ण परमात्मा कबीर है। मैं भी उसी की पूजा करता हूं, अन्य को भी उसी की पूजा करनी चाहिए। तो गीता ज्ञानदाता तो खुद अपने से अन्य उस पूर्ण परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की पूजा के लिए कह रहा है। आप जी गीता का नित्य पाठ भी करते हो तथा साधना गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध करते हो। जिन मंत्रों का हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम ओम नमो शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि आदि मंत्रों का आप जाप करते हो तथा अन्य साधनाएं जैसे व्रत करना, कावड़ लाना, तीर्थों व धामों पर दान करना तथा पूजा के लिए जाना, गंगा स्नान तथा तीर्थों पर लगने वाली परभी में स्नान पवित्र गीता जी में वर्णित न होने के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। अर्थात जो जो क्रियाएं आप जी कर रहे हो ये सारी क्रियाएं पवित्र ग्रंथ गीता करने के लिए मना कर रहा है, जिसे पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में व्यर्थ कहा है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हर प्रकार से शास्त्रों का हवाला देकर अपनी तरफ से कुछ ना कहकर आप और हमें अध्यात्म के विषय में सब कुछ समझा चुके हैं। इसके बाद भी यदि मन में कोई शंका रह जाती है तो भाई फिर तो उस प्राणी के माड़े भाग ही कहे जाएंगे। गद्दी तथा महंत परंपरा की जानकारी। अब ये गद्दी तथा महंत परंपरा ये कैसे शुरू हुई है, जिसके चक्कर में लाखों प्राणी उलझे हुए हैं। महंत व गद्दी परंपरा की जानकारी। किसी एकांत स्थान पर या शहर व किसी गांव में कोई महान आत्मा संत या भगत रहा करता था। उसके शरीर त्यागने के बाद उसकी याद बनाए रखने के लिए उनके शरीर के अंतिम संस्कार स्थल पर एक पत्थर या ईंटों की यादगार बना दी जाती है। फिर उस पवित्र आत्मा के अनुयायी या वंशज उसकी पत्थर की मूर्ति रख लेते हैं। कुछ समय उपरांत श्रद्धालु जाते हैं, कुछ धन दान करने लग जाते हैं, उसे मंदिर का रूप दे देते हैं तथा उस संत व ऋषि के वंशजों को धन उपार्जन का लालच हो जाता है। वे बहकाना प्रारंभ कर देते हैं कि जो यहाँ दर्शन करने आता है उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, सर्व लाभ मिलते हैं, जो इसी महापुरुष के जीवन काल में शिष्यों को मिलते थे। ये मूर्ति साक्षात उसी संत जी को ही जानो, जो यहाँ नहीं आएगा उसका मोक्ष संभव नहीं, आदि आदि। इस प्रकार से भाई और बहनों, ये जितने भी यादगारें हैं, ये पूजा स्थल हैं, धाम है, तीर्थ हैं, ये इस प्रकार से बने हैं। पहले वहां कोई साधु संत महात्मा ऋषि अपनी भक्ति किया करता था, जैसा भी उसको ज्ञान था औरों को समझाया करता था, और मरने के बाद जो भी उसने भक्ति साधना की वो लेकर अपने इष्ट धाम को चला गया। अब पीछे से उसके चेलों ने या उसके वंशजों ने उसके नाम की यादगार बना दी। धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लोग वहां पर आने लगे, दान धर्म करने लगे, एक बड़े मंदिर का बड़ी यादगार का रूप दे दिया। फिर वहां रहने वालों को ये लालच पड़ गया कि यहाँ तो लोग आते हैं, दान धर्म करते हैं, बढ़िया उनका धंधा चल गया। इस प्रकार से भाई और बहनों, ये गद्दी परंपरा, महंत परंपरा, ये यादगारें बनी हुई हैं। वर्तमान में वहां जाने से वो साधना शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण साधक को वहां जाने से, दान धर्म करने से, पूजा करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। अब उन नादानों को कोई पूछे कि जैसे कोई वैद्य था यानी कोई डॉक्टर था, वो नाड़ी देखकर दवाई देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। उस वैद्य यानी डॉक्टर की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर स्थापित करके कोई लालची कहे कि ये मूर्ति उसी डॉक्टर वाला कार्य करती है, जो इसके दर्शन करने आएगा वह पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। या स्वयं नकली वैद्य बनकर कोई बैठ जाए कि मैं भी दवाई देता हूं, परंतु सारा उपचार औषधि के ग्रंथ के विपरीत दे रहा है, वह धोखा दे रहा है, क्योंकि केवल धन उपार्जन उसका उद्देश्य है,
किसी भी संत या प्रभु की मूर्ति आदरणीय यादगार तो है, परंतु पूजनीय नहीं है। तो भाई और बहनों, आप और हमने हर प्रकार की इन भ्रमणाओं से, जो इन धन के लोभियों ने, स्वार्थियों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए समाज में फैला रखी थी, हमने इन भ्रमणाओं से अब बाहर निकलना है और हमने शास्त्र अनुकूल साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। क्योंकि स्वयं सारी सृष्टि का मालिक कबीर परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। ऐसे ही किसी संत या भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी आड़ में कोई पुजारी व महंत कहे कि मैं भी नाम देता हूं, वह महानुभाव सर्व साधना उसी पवित्र शास्त्र के विपरीत दे रहा है जो उस महान संत ने अपने अनुभव का लिखा है। तो वह नकली संत व महंत स्वयं भी दोषी है तथा अनुयायियों का भी जीवन व्यर्थ करने का भार अपने शीश पर ले रहा है। संत तो एक समय में एक ही आता है, एक समय में पृथ्वी पर एक ही पूर्ण संत होता है। अब देख लो, वर्तमान में धरती पर पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी हैं। इनके अलावा ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु है, ये सारे के सारे नकली हैं, काल के द्वारा भेजे गए हैं। ये समाज का आध्यात्मिक दृष्टि से उल्टा ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके मार्ग में करोड़ों नकली संत, महंत तथा आचार्य बाधक बनते हैं। किसके? जो एक समय में एक ही संत धरती पर होता है। किसी संत जी के शरीर त्यागने के बाद संत या महंत परंपरा प्रारंभ होती है। पहले वाले संत के स्थान की रक्षार्थ एक प्रबंधक चुना जाता है जिसे महंत कहा जाता है। वह केवल उस पवित्र यादगार की देखभाल करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। फिर लालचवश वह स्वयं ही गुरु बन बैठता है तथा भक्ति चाहने वाली प्यारी आत्माएं उस पर आधारित होकर अपना जीवन व्यर्थ कर जाती हैं। महंत परंपरा का नियम बना रखा है कि पूर्व महंत का प्रथम पुत्र महंत पद का अधिकारी होगा, चाहे वह शराबी हो, चाहे वह अज्ञानी हो। ये भक्ति मार्ग है। इसमें केवल पूर्ण संत ही जीव उद्धार कर सकता है। दास ने 2-3 महंत परंपरा की पुस्तक पढ़ी, उनमें जो देखा वो इस प्रकार है। अब क्या समझा रहे हैं गुरुदेव भगवान? एक 2 वर्ष का बच्चा गद्दी पर बैठा दिया, फिर वह बड़ा होकर नामदान करने लग गया। अब बताओ, 2 साल का बच्चा लोगों का क्या मार्गदर्शन करेगा? उसको क्या आध्यात्मिक ज्ञान है? लेकिन एक परंपरा के तहत उसको महंत बना के बैठा दिया। दूसरी पुस्तक में पढ़ा कि एक 5 वर्ष के बच्चे का पिताजी जो महंत जी था अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाद में संगत ने तथा उसकी माताजी ने उस 5 वर्षीय बच्चे को महंत पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ वर्ष पर्यंत वह गुरुजी बन गया। अब बताओ, 5 साल का बच्चा जिसको अपने कपड़े भी पहनने नहीं आते ढंग से, उस बच्चे को महंत बनाकर बैठा दिया। दुनिया उसकी पूजा करने लगी। एक महंत परंपरा के इतिहास को पढ़ा कि महंत को कोई संतान नहीं हुई, उसकी मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु पहले हो चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। गद्दी की रखवाली के लिए एक सेवक को उस कुल में संतान होने तक अस्थायी महंत नियुक्त कर दिया। कुछ समय उपरांत महंत कुल में किसी के लड़का हुआ और जो अस्थायी महंत जो गद्दी पे बैठा था वो गद्दी लेकर भाग गया। किसी अन्य शहर में स्वयं ही गद्दी स्थापना करके महंत बन बैठा, वहां नई दुकान खोल ली तथा पूर्व स्थान पर एक 2.5 वर्ष का बच्चा महंत बना दिया गया। एक महंत परंपरा का इतिहास देखा कि बड़ा बेटा घर त्याग गया, उससे छोटे को महंत पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय पर्यंत वहां मंदिर बन गया तथा अधिक चढ़ावा भेंट पूजा का धन आने लगा। उस बड़े वाले की संतान ने कहा कि इस मंदिर पर हमारा अधिकार है। इस कारण झगड़ा शुरू हुआ। गद्दी पर विराजमान महंत जी की हत्या कर दी गई। फिर उसका बड़ा बेटा महंत अर्थात गद्दी का अधिकारी नियुक्त कर दिया, उसकी भी हत्या कर दी गई। फिर उसका दूसरा भाई गद्दी पर बैठाया गया। दूसरे जो अपने को अधिकारी बताते थे उन्होंने नया स्थान बनाकर नई दुकान खोल ली। एक दूसरे पर मुकदमे करके सुखमय जीवन को लालच में नरक बना लिया। वह धाम कहाँ रहा? अरे धाम पर जाने से तो शांति होनी चाहिए, धाम पर तो ज्ञान बंटना चाहिए, धाम पर तो शास्त्र अनुकूल साधना होनी चाहिए। तो ऐसी जगहों को धाम नहीं कहा जा सकता। वह तो कुरुक्षेत्र वाला महाभारत के युद्ध का मैदान हो गया। कुछ महंतों ने संत बनाने की एजेंसी ले रखी है, लाल कपड़े धारण करवाते हैं, पूर्व नाम को बदलकर अन्य नाम रख देते हैं,
फिर वह बनावटी महंत का बनावटी शिष्य नकली संत बनकर भोली आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता रहता है तथा अनमोल मनुष्य जीवन को स्वयं भी व्यर्थ कर रहा है तथा भोली आत्माओं के जीवन को भी नाश कर रहा है तथा महापाप का भागी बन रहा है। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? जिस समय राजा परीक्षित जी को सर्प ने डसना था उस समय पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ी। ये द्वापर युग की बात है। अब ये जगह जगह गद्दी लेकर महंत बनकर जो कथाएं करते फिरते हैं 4 रुपए के लालच में, अब गुरुदेव भगवान क्या समझा रहे हैं? द्वापर युग की ये कथा है। जिस समय राजा परीक्षित जी को सर्प ने डसना था उस समय पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पूर्ण संत बिना जीव का कल्याण असंभव है। उस समय पृथ्वी के सभी ऋषियों ने राजा परीक्षित को दीक्षा देने तथा 7 दिन श्रीमद् भागवत सुधा सागर की कथा सुनाने से मना कर दिया, क्योंकि 7वें दिन पोल खुलनी थी। इस कारण से कोई सामने नहीं आया। स्वयं श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक महर्षि वेदव्यास जी ने भी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि वे ऋषिजन प्रभु से डरने वाले थे, इसलिए भी राजा परीक्षित के जीवन से खिलवाड़ करना उचित नहीं समझा। राजा परीक्षित जी के कल्याण के लिए महर्षि सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया। अब द्वापर युग के साधु संत महात्मा ऋषि कैसे होंगे? वर्तमान वालों से तो हजारों गुना बढ़िया होंगे। उनको ज्ञान भी होगा, धर्म कर्म पर भी थे, नेक नीति में भी थे, सदाचारी भी थे, और खुद श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखक महर्षि वेदव्यास जी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं भी कथा करने का अधिकारी नहीं हूं। और फिर स्वर्ग से राजा परीक्षित के पुण्यों के आधार से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, और सुखदेव ऋषि ने यहां आकर 7 दिन राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुधा सागर की कथा सुनाई। तो विचार करो भाइयों और बहनों, जब द्वापर युग के ऋषियों ने श्रीमद् भागवत सुधा सागर की कथा करने के लिए अपने आप को योग्य नहीं बताया, अधिकारी नहीं बताया, तो ये वर्तमान वाले साधु संत महात्मा ऋषि पैसों के लोभी, इनकी कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, ये देके कांख में पोथी और गांव गांव जाकर ये कथा करते फिरते हैं। इनके कथाओं से किसी का क्या भला होगा, क्या मुक्ति होगी? ये विचारणीय विषय है। क्योंकि भाइयों और बहनों, धरती पर एक समय में एक ही संत होता है जो पूर्ण होता है, और वही इन ग्रंथों की कथा यानी इन ग्रंथों को समझाने का अधिकारी होता है। राजा परीक्षित जी के कल्याण के लिए महर्षि सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया, जिसने राजा को दीक्षा दी तथा 7 दिन तक कथा सुनाकर राजा परीक्षित जी का जितना उद्धार ऋषि सुखदेव जी कर सकते थे किया। वर्तमान के गुरु संत महंत तथा आचार्य स्वयं ही भगवान के संविधान से अपरिचित हैं, इसलिए भयंकर दोष के पात्र बनकर दोषी हो रहे हैं। कहते हैं औरों पंथ बताओ ही और स्वयं न जाने राह। दूसरों को तो रास्ता दिखा रहे हैं और खुद अंधकार में बैठे हैं। अनअधिकारी कथा पाठ करे वे दीक्षा देवे बहुत करत गुना। ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं परमात्मा के विधान को तोड़कर। वर्तमान में कथा व ग्रंथों का पाठ करने वालों व नामदान करने वालों की बाढ़ सी आई हुई है, क्योंकि सभी पवित्र धर्मों की पवित्र आत्माएं तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, जिस कारण नकली गुरुओं व संतों तथा महंतों का दाव लगा हुआ है। जिस समय पवित्र भगत समाज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उस समय इन नकली संतों, गुरुओं व आचार्यों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। पलायन करके पीछा छुड़वाना पड़ेगा। जब भगत समाज तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, उनकी पुस्तकें पढ़कर। अब भाइयों और बहनों, जितने भी ये तीर्थ हैं, ये धाम हैं, इनकी वास्तव में शुरुआत कैसे हुई? जब तक हम परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को इसकी जड़ का नहीं पता चलेगा, तब तक हम इन तीर्थों पर, इन धामों पर यूं ही जाकर अपना धन और अनमोल समय बर्बाद करवाते रहेंगे। पवित्र तीर्थ तथा धाम की जानकारी किसी साधक ऋषि जी ने किसी स्थान या जलाशय पर बैठकर साधना की या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कोई प्रदर्शन किया, वह अपनी भक्ति कमाई करके साथ ले गया यानी मरने के बाद, तथा अपने इष्ट लोक को प्राप्त हुआ। उस साधना स्थल का बाद में तीर्थ या धाम नाम पड़ गया। अब कोई उस स्थान को देखने जाए कि यहाँ कोई साधक रहा करता था
उसने बहुतों का कल्याण किया। अब न तो वहां संत जी हैं जो उपदेश दे सके, वह तो अपनी कमाई करके चला गया। विचार करें, तीर्थ व धाम को हमाम दस्ता जानो। हमाम दस्ता क्या होता है? जैसे कोई भी जड़ी बूटी या सामग्री कूटने के लिए एक लोहे का एक उखड़ और मुसड़ बोलते हैं, उसको हमाम दस्ता कहते हैं। एक 1.5 फुट का लोहे का गोल पात्र लगभग 9 इंच परिधि का उखड़ जैसा होता है तथा 1.5 फुट लंबा तथा 2 इंच परिधि का गोल लोहे का डंडा सा मुसड़ जैसा होता है, जो सामग्री व दवाइयां आदि कूटने के काम आता है। उसे हमाम दस्ता कहते हैं। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग कर लाया। उसने हवन की सामग्री कूटी तथा मांझ धोकर लौटा दिया। जिस कमरे में हमाम दस्ता रखा था उस कमरे में सुगंध आने लगी उस जड़ी बूटी की। घर के सदस्यों ने देखा कि यह सुगंध कहां से आ रही है, तो पता चला कि हमाम दस्ते से आ रही है। वे समझ गए कि पड़ोसी ले गया था, उसने कोई सुगंध युक्त वस्तु कूटी होगी और कुछ दिन बाद वो सुगंध भी आना फिर बंद हो जाती है। इसी प्रकार ये तीर्थ और धाम है भाई और बहनों। इसी प्रकार तीर्थ व धाम को एक हमाम दस्ता जानो। जैसे सामग्री कूटने वाले ने अपनी सारी वस्तु पहुंच कर रख दी, खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघ कर ही कृतार्थ माने तो नादानी है। उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार किसी धाम व तीर्थ पर रहने वाला पवित्र आत्मा तो राम नाम की सामग्री कूटकर, यानी जैसे भी उसके पास भक्ति थी वो करके और अपना शरीर छोड़ के झाड़ पहुंचकर अपनी सर्व कमाई को साथ ले गया। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझे तो उनके मार्गदर्शकों यानी गुरुओं की शास्त्र विधि रहित बताई साधना का ही परिणाम है। उस महान आत्मा संत की तरह भगवान की साधना करने से ही कल्याण संभव होगा। उन तीर्थों के धामों के चक्कर काटने से कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र विधि अनुकूल सत साधना गुरुदेव कह रहे हैं मुझ दास के पास उपलब्ध है, कृपया निःशुल्क प्राप्त करें। ऐसी अनमोल वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिस साधना से, जिन मंत्रों के जाप से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, जन्म जन्म का संताप कटेगा। युगों युगों से हम जो जन्म मरण का कष्ट भोग रहे हैं, 184 योनि में गधे कुत्ते सूअर बनकर यातना भोग रहे हैं, नरक भोग रहे हैं, हमारा वो रोग कटेगा। ऐसी अनमोल वस्तु तीनों लोकों में जिसके समान कोई कीमती वस्तु नहीं, वो हमें सतगुरु रामपाल जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में। और भाई और बहनों, युगों युगों के बाद दाव लगता है सत भक्ति का, युगों युगों के बाद। अब गुरुदेव बता रहे श्री अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई। जहां दुनिया जाती है दर्शन करने के लिए कि हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, हमारे को पुण्य मिलेंगे, तो पहले वहां जाने से पहले ये जान लो कि अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को एकांत स्थान पर उपदेश दिया था, यानी नाम दीक्षा दी थी, जिस कारण से माता पार्वती जी इतनी मुक्त हो गई कि जब तक भगवान शिव जी यानी तमोगुण की मृत्यु नहीं होगी तब तक उमा जी की भी मृत्यु नहीं होगी। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु की मृत्यु होती है और 7 विष्णु जी की मृत्यु के बाद शिव जी की मृत्यु होती है। तब माता पार्वती जी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। यानी भगवान शंकर से नाम उपदेश लेकर पार्वती जी इतनी अमर हो गई कि जब तक भगवान शंकर नहीं मरेगा तब तक पार्वती भी नहीं मरेगी। लेकिन मरेंगे भगवान शंकर भी और मरेगी फिर पार्वती भी। तब माता पार्वती जी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि जब शंकर जी का ही मोक्ष नहीं है तो पार्वती जी का कैसे होगा। फिर भी जितना लाभ पार्वती जी को हुआ वह भी अधिकारी से उपदेश मंत्र लेकर हुआ। बाद में श्रद्धालुओं ने उस स्थान की याद बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा तथा दर्शक जाने लगे। जिस जगह पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को मंत्र दिए थे उसको अमरनाथ कहते हैं, उस जगह को अमरनाथ कहते हैं जहां पर पार्वती जी को अमर मंत्र दिए थे। बाद में लोगों ने उस जगह को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वहां पर एक यादगार बना दी।
अब गुरुदेव कह रहे हैं जैसे ये दास यानी अपने लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि स्थान स्थान पर जा जाकर सत्संग करता है, वहां पर खीर व हलवा भी बनाया जाता है। जो भगत आत्मा उपदेश प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग की समाप्ति के बाद सभी टेंट आदि उखाड़कर दूसरे स्थान पर सत्संग के लिए चले गए। पूर्व स्थान पर केवल मिट्टी या ईंटों की बनाई भट्टी व चूल्हे से छोड़ दिए। फिर कोई उसी शहर के व्यक्ति से कहे कि आओ आपको वह जगह दिखाकर लाता हूं जहां सतगुरु रामपाल जी का सत्संग हुआ था, खीर बनाई थी। बाद में उन भट्टियों को देखने जाने वाले को न तो खीर मिलेगी, न ही सत्संग के अमृत वचन सुनने को मिलेंगे, और ना ही उपदेश प्राप्त हो सकता जिससे कल्याण हो सके। उसके लिए संत ही खोजना पड़ेगा। जहां सत्संग चल रहा हो वहां पर सर्व कार्य सिद्ध होंगे। तो भाई दुनिया जिस अमरनाथ पर जाती है भक्ति भाव से, वहां ना तो भगवान शंकर है ना पार्वती है, केवल वो एक यादगार है। और वहां पर चाहे चक्कर काटना तो छोड़ो, अगर वहां पर तुम खुद भी रहने लग जाओ, यदि तुम वहां पर बस जाओ तो भी तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं है। ठीक इसी प्रकार तीर्थों व धामों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्टी को देखना मात्र ही है। यह पवित्र गीता जी में वर्णित ना होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जिससे कोई लाभ नहीं। इसका प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी भक्ति पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं, उनकी कोई गति नहीं, उनकी कोई मुक्ति नहीं। तत्व ज्ञानहीन संतों व महंतों तथा आचार्यों द्वारा भ्रमित श्रद्धालु तीर्थों व धामों पर आत्म कल्याणार्थ जाते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर गए श्रद्धालु 3-4 बार बर्फानी तूफान में दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रत्येक बार मरने वालों की संख्या हजारों में होती थी। विचारणीय विषय है कि यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजा लाभदायक होती तो क्या भगवान शिव उन भक्तों की रक्षा नहीं करते? अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न हैं। भगवान शंकर भी इन पाखंडों से प्रसन्न नहीं है, इस प्रकार की साधनाओं से। वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? जो श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं भक्ति भाव से पूजा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, तो पहले यह तो जान लो कि वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना कैसे हुई। जब सती जी यानी उमा देवी अपने पिता राजा दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगाने से जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। अब वो हवन कुंड में छलांग क्यों लगाई? गुरुदेव ने बताया एक समय शंकर और पार्वती जी, जिसको उमा भी कहते हैं, दोनों आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी धरती पर आए हुए थे और उनको 14 साल का वनवास मिला हुआ था, और जंगल से उनकी पत्नी सीता को रावण उठाकर ले गया था। पीछे से सीता के वियोग में वो पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वृक्षों से लिपट लिपट कर पूछ रहे थे हाय मेरी सीता कहाँ गई। मृगों से लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, रो रहे थे। तो ऊपर से शंकर जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। तो पार्वती ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो शंकर जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। तो पार्वती ने कहा कि ये इस प्रकार से आम आदमी की तरह रोने वाला अपनी पत्नी के वियोग में ये भगवान कैसे हो सकता है? मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। तो शंकर जी ने कहा कि तू ये गलती मत कर देना, तू सीता का रूप बनाकर भगवान के सामने मत चली जाना। अगर तुमने सीता का रूप बना लिया तो सीता मेरी भाभी है और भाभी माँ के समान होती है, फिर तू मेरे योग्य नहीं रहेगी, फिर मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो उस समय तो पार्वती ने कहा ठीक है नहीं लूंगी परीक्षा। घर आने के बाद शंकर जी तो अपने काम धाम से चले गए। पीछे से पार्वती ने सीता जी का रूप बनाया और रामचंद्र जी के सामने जाके खड़ी हो गई कि अगर भगवान होगा तो मुझे पहचान लेगा। अब जैसे पार्वती सीता जी का रूप बना के खड़ी हुई, उधर से इस काल में इसने श्री रामचंद्र जी को सद्बुद्धि दे दी, ज्ञान योग खोल दिया, दृष्टि दे दी, और रामचंद्र जी ने पहचान लिया कि ये तो मेरी पत्नी सीता नहीं, ये तो जो है ये तो पार्वती है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया भगवान शंकर को कहां छोड़कर आ गई। अब पार्वती ने देखा भैया इसने तो मुझे पहचान लिया, तो वापस वो पार्वती रूप में आ गई और कहा कि भगवान शंकर ठीक कह रहे थे, आप तो वास्तव में भगवान ही हो। चली गई।
अब उधर से भाई और बहनों, श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का तो पता नहीं कि उसे कौन ले गया, और उधर से सीता रूप में पार्वती को पहचान लिया। ये काल ने तुरंत बुद्धि ऑन कर दी, क्योंकि 21 ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, आम व्यक्ति से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सब की बुद्धि का रिमोट इस काल बलि के हाथ में है। तो पार्वती अपने घर चली गई। शाम को शंकर जी आ गए। उधर से काल ने शंकर जी को प्रेरणा कर दी, दिव्य दृष्टि दे दी, और शंकर जी ने देखा भैया ये तो काम खराब करके आ गई, इसने तो मेरी माता जी का रूप धारण कर लिया, अब ये पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं है। घर आकर शंकर जी ने पार्वती से पूछा, आप परीक्षा लेने गई थी? तो पार्वती जी ने साफ साफ मना कर दिया, झूठ बोल दिया अपने पति से कि मैं नहीं गई थी। शंकर जी ने थोड़ा सा गुस्से में आकर पूछा, तो पार्वती ने हाँ कर दी कि हाँ मैं गई थी। उसी दिन से शंकर जी ने पार्वती से नाराज होकर पति पत्नी व्यवहार करना बंद कर दिया। और जब वर्षों का समय बीत गया तो पार्वती ने सोचा कि अब ये टस से मस होने वाले नहीं हैं, तो वो अपने पिता राजा दक्ष के घर पर चली गई कि कुछ दिन मैं अपने पीहर रह के आऊँगी, अपने माता पिता के पास रहकर आऊँगी, तब तक हो सकता है ये नॉर्मल हो जाएं, बात को भूल जाएं। इस दृष्टिकोण से पार्वती यानी उमा अपने पिता राजा दक्ष के घर पर चली गई। उस समय राजा दक्ष एक हवन करवा रहा था, जिसमें बहुत सारे साधु संत महात्मा ऋषि आए हुए थे, और राजा दक्ष की जितनी भी लड़कियां थी उन सब के जो पति थे वो भी आए हुए थे, सबके हवन कुंड बने हुए थे, और जो जो दामाद नहीं आया था उसका भाग अलग से निकाल रखा था। परंतु पार्वती और शंकर जी का कहीं कोई इस प्रकार का स्थान नहीं था। पूरे हवन कुंड में पार्वती ने घूम के देख लिया। अंत में अपने पिता के पास गई और कहा, पिताजी आपने मेरी सभी बहन और उनके पतियों के लिए जो है ये जगह वगैरह नियुक्त की हुई है हवन के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं की? तो राजा दक्ष ने पार्वती का अपमान कर दिया और कहा, तू पहले ये बता तुझे यहां बुलाया किसने, और मैं उसका भाग क्यों निकालूं जिसके गले में सर्प पड़े रहते हैं, ना नहाता ना धोता है, राख को लपेट के रहता है। क्योंकि भाई और बहनों, पार्वती जी ने अपने पिता राजा दक्ष के मना करने पर भगवान शंकर से लव मैरिज की थी, जिस कारण से राजा दक्ष उससे नाराज था। तो इस प्रकार अपनी बेइज्जती को देखकर और उधर से अपने पति को नाराज देखकर कि ना तो मेरा ससुराल में कोई जगह है, ना पीहर में कोई जगह है, ये सोचकर दुखी मन से काल प्रेरणा से और वो जो पार्वती थी वो उस हवन कुंड में छलांग लगा गई और वो जलकर खाक हो गई। तो जब सती जी यानी उमा देवी अपने पिता राजा दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगाने से जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई, तब भगवान शिव जी उसकी अस्थियों के कंकाल को मोहवश सती जी यानी पार्वती जी जानकर 10,000 साल तक कंधे पर लिए पागलों की तरह घूमते रहे। अब देखिए भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड में सारे के सारे प्राणी मोह ममता में बंधे हुए हैं, तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। ये तीनों देवता एक एक गुण हैं जो हम इंसानों को बांध के रखते हैं, और ये खुद भी इन्हीं तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। 10,000 साल तक उस जली हुई पार्वती की अस्थियों को अपनी पत्नी मानकर अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह रोते हुए घूम रहे हैं भगवान शंकर। जैसे एक बंदरिया का बच्चा मर जाता है फिर भी वो उसे अपना बच्चा मानकर छाती से लगाकर घूमती रहती है। तो भाई और बहनों, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे आप और हम इंसान हो, चाहे ये 184 योनियों के जीव हो, हम सब के सब जीव संज्ञा में हैं, जीव संज्ञा में। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस तत्व ज्ञान से पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव संज्ञा में हैं और ये भी तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित है। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती जी के कंकाल को छिन्न भिन्न कर दिया। अब भगवान विष्णु जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा जी ने ये लीला की। जहां धड़ गिरा, जहां पर पार्वती जी का वो धड़ वाला हिस्सा गिरा कंकाल का, वहां पर उसको जमीन में गाड़ दिया गया इस धार्मिक घटना की याद बनाए रखने के लिए कि ऐसी घटना घटित हुई थी। उसके ऊपर एक मंदिर जैसी यादगार बना दी
कि कहीं आने वाले समय में कोई ये ना कह दे कि पुराण में गलत लिखा है। उस मंदिर में एक स्त्री का चित्र रख दिया, उसे वैष्णो देवी कहने लगे। उसकी देख रेख व श्रद्धालु दर्शकों को उस स्थान की कहानी बताने के लिए एक नेक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जैसे गाइड वगैरह होते हैं। उसको अन्य धार्मिक व्यक्ति कुछ वेतन देते थे। बाद में उसके वंशजों ने उस पर भेंट दान लेना प्रारंभ कर दिया तथा कहने लगे कि एक व्यक्ति का व्यापार ठप हो गया था। माता के 100 रुपए संकल्प किए, एक नारियल चढ़ाया, वह बहुत धनवान हो गया। एक निसंतान दंपत्ति था, उसने माता जी के 200 रुपए, एक साड़ी, एक सोने का गले का हार चढ़ाने का संकल्प किया, उसको पुत्र प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में आम आदमी देखम देखा भेड़ चाल में इन धर्मों पर जाने लगा और इन धामों की पूजा शुरू हो गई। इस प्रकार भोली आत्माएं इन दंत कथाओं पर आधारित होकर अपनी पवित्र गीता जी तथा पवित्र वेदों को भूल गए कि हमारी गीता और वेदों में भगवान प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए क्या भक्ति साधना लिखी है, उसको तो भूल गए और भेड़ चाल में इन तीर्थों पर, धामों पर जाना शुरू कर दिया, जिसमें वह सर्व साधनाएं शास्त्र विधि रहित लिखी हैं, जिसके कारण न कोई सुख होता है, न कोई कार्य सिद्ध होता है और न ही परम गति अर्थात मुक्ति होती है। कहाँ? इन धामों पर जाने से, तीर्थों पर जाने से, क्योंकि गीता और चारों वेद इन साधनाओं को करने के लिए मना कर रहे हैं। इसका प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24 में है। इसी प्रकार जहां देवी की आंखें गिरी वहां नैना देवी का मंदिर, जहां जिव्या गिरी वहां पर श्री जवाले जी के मंदिर तथा जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना हो गई। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से इन धामों की शुरुआत हुई है जिनको आज दुनिया पूजने के लिए जाती है, जबकि ये तमाम साधनाएं हमारे धर्मशास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण, पवित्र गीता और पवित्र चारों वेदों के विपरीत होने के कारण इसको मनमाने आचरण की संज्ञा दी गई है। अध्याय 16 श्लोक 23-24 कि अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा पाठ करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं जो गीता और वेदों में नहीं है, उनकी ना तो मुक्ति होगी मरने के बाद में, अर्थात वो कभी भूत बनेंगे, कभी पिशाच बनेंगे, कभी वो पितर बनेंगे, नरक में जाएंगे, लक 84 में जाएंगे। ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो सकता और ना उनकी गति हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में फिर कहा कि अर्जुन, कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य किसी की दंत कथा पर, लोक वेद पर, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके भक्ति मार्ग को मत अपना लेना। तो भाइयों और बहनों, हर प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं का समाधान कर रहे हैं। यानी यदि हमने इस अनमोल मनुष्य जन्म से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये अनमोल मनुष्य जन्म हमें केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिलता है, क्योंकि लक 84 योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म हमें परमात्मा देता है। इसलिए कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। तो क्या करना चाहिए इस मनुष्य जन्म से? मानव जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। हरि नाम का मतलब है परमात्मा की सत भक्ति, शास्त्र अनुकूल साधना, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर, कि मानव जन्म पाए के, मानव जन्म में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। मनुष्य जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अगर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं की तो ऐसा है जैसे आपने कुआं बनाया और कुएं में जल है नहीं, लेकिन कुएं के ऊपर आप जी बढ़िया बढ़िया चित्रकारी कर रहे हो, तो क्या फायदा उस कुएं के ऊपर वो चित्रकारी करने का जब उसमें जल ही नहीं है, वो इच्छित वस्तु ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य जन्म बख्शा है। इस मनुष्य जन्म में हम हर प्रकार से अन्य योनियों से श्रेष्ठ बुद्धि रखते हैं। लक 84 योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर, बैल, मक्खी, मच्छर, हाथी, भेड़िया, सिंह, इनको वो बुद्धि नहीं है। इनको आत्मचिंतन की, मंथन की, एक दूसरे से सलाह मशवरा करने की वो सद्बुद्धि प्राप्त नहीं है जो हम मनुष्यों को है।
हमें परमेश्वर ने इनसे विशेष बुद्धि दी है, विशेष हमारे को शरीर दिया है। हम काम धंधा करके, मेहनत मजदूरी करके हम खा सकते हैं, कमा सकते हैं। हम सभ्य समाज में सभ्य तरीके से रह सकते हैं। पशु एक दूसरे को छीनकर मारकर खाते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें परमेश्वर ने विशेष बुद्धि दी है। हम काम धंधा करके नेक नीति ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। यदि हम वही पशु वाले कार्य करते करते मर गए तो फिर हमने क्या किया इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके? अरे बिना सत भक्ति के, बिना तत्वदर्शी संत की शरण के जो कार्य हम मनुष्य कर रहे हैं वो सारे के सारे कार्य पशु और पक्षी भी कर रहे हैं। जन्म लेकर जैसे वो भी बच्चे पैदा करते हैं, आप और हम शादियां करके बच्चे पैदा कर लेते हैं। वो पशु पक्षी बिना किसी गोत्र के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के आपस में शादियां कर लेते हैं। हम अपने ये कर्म फोड़ने के लिए गोत्र में, धर्म में, जातियों में उलझ गए काल प्रेरणा से। वो पशु पक्षी खुले में सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, क्योंकि उनको वो विशेष बुद्धि नहीं है, उनको कोई शर्मा शर्मी नहीं है। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी, इसलिए हम चार दीवारी के अंदर संभोग कर लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। वो पशु पक्षी निवस्त्र होकर घूम लेते हैं। हम 100, 200, 250, 500 रुपए के कपड़े पहनकर अपने शरीर को ढक लेते हैं। वो पशु पक्षी वो कच्चा भोजन खा लेते हैं, हम थोड़ा चूल्हे पर पका के खा लेते हैं। वो पशु पक्षी जमीन में पड़ा हुआ खा लेते हैं, हम 100-50 रुपए की थाल में डाल के खा लेते हैं। बच्चे पैदा वो पशु पक्षी भी करते हैं, बच्चे पैदा हम भी करते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण, लाड़ प्यार वो पशु पक्षी भी करते हैं। वो लाड़ प्यार पालन पोषण आप और हम भी करते हैं। और अंत में वो भी मर जाते हैं और अंत में हम भी मर जाते हैं। तो बताओ भाई और बहनों, यदि ये अनमोल मनुष्य जन्म प्राप्त करके, यदि हमने तत्वदर्शी संत की खोज करके, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करवाया, तो उन गधे, कुत्ते, सुअर में, बैल में, गाय में और हम इंसानों की उन क्रियाओं में भला क्या अंतर है? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भक्ति बिना नर और खर एक है। नर यानी इंसान और खर यानी गधा। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल भक्ति शुरू नहीं करता है, कबीर परमात्मा ने उस व्यक्ति में, चाहे वो व्यक्ति देश का राजा क्यों ना हो, उस व्यक्ति में और गधे में कोई अंतर नहीं बताया। भक्ति बिना नर और खर यानी गधा एक है। जिन हरिपद नहीं जानिया, जिसको परमात्मा की जानकारी नहीं, जिसके पास सत भक्ति नहीं। भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हरिपद नहीं जानिया। और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। उस पूर्ण परमात्मा की तो पहचान नहीं कि वो परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। और मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, धामों पर, तीर्थों पर ये पत्थर पूजते फिरते हैं, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। तो भाई और बहनों, बड़े सौभाग्य से अनंत युगों के बाद आप और हमारा बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। ये तत्वदर्शी संत धरती पर सदा नहीं रहते हैं, और एक समय में धरती पर एक ही संत होता है, पूर्ण संत, जिसकी पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताई गई है कि जो संत उल्टे लटके हुए भक्ति रूपी वृक्ष के प्रत्येक विभाग को बता दे कि मूल परमात्मा कौन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, मुक्ति कैसे होगी, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, वो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो 3 मंत्र हैं, ओम तत् सत, तो तत् और सत का क्या मतलब है, उसके पीछे कौन से मंत्र छुपे हुए हैं। कहते हैं वो पूर्ण संत होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। तो भाई और बहनों, पूरा सतयुग बीत गया, पूरा त्रेता युग बीत गया, पूरा द्वापर बीत गया, और 5000 साल से ज्यादा कलयुग बीत गया। आज तक वेदों और गीता में वर्णित उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की
जो व्याख्या सतगुरु रामपाल जी ने सचित्र समझाई है, आज तक किसी धर्म गुरु ने, धर्माचार्य ने नहीं समझाई है। तो भाई और बहनों, लगभग 39 लाख वर्ष के बाद, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं, इन चारों युगों का कुल समय होता है 43,20,000 वर्ष। तो कलयुग अभी 4 लाख कुछ वर्ष बाकी है। तो लगभग 48-39 लाख वर्ष के बाद आप और हमें आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में तत्वदर्शी संत के दर्शन सुलभ हुए हैं। और ये तत्वदर्शी संत खोजने से नहीं मिलता है। सतयुग से साधु संत महात्मा ऋषि लग रहे खोजने के लिए। सतयुग में लाखों साल की उम्र होती थी, बेचारे घर बार छोड़कर, बाल बच्चे छोड़कर वैराग्य धारण कर लेते थे। जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में अपने शरीर को गला दिया, भूखे प्यासे रहकर। मिट्टी चढ़ जाया करती थी शरीर पर, दीमक लग जाती थी, समाधि लगा के बैठ जाया करते थे। परमात्मा प्राप्ति के लिए भाई और बहनों, उनको तो इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, गीता ज्ञानदाता काल ने भी अपने दर्शन नहीं दिए। और आज आप और हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव, कबीर साहिब के जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी के रूप में साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आज वो परमात्मा हमें ढूंढता हुआ फिर रहा है। और यदि आज हमने मौका खो दिया, और यदि फिर हमें कभी मनुष्य जन्म मिला, फिर हम परमात्मा को खोजते खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। और यदि लक 84 योनि में गधे, कुत्ते, सुअर की अगर योनियों में चले गए, तो उसके बाद हमें ना तो तत्वदर्शी संत की पहचान करवाने वाला कोई मिलेगा, और यदि मिल गया तो हम उस लक 84 योनि के शरीरों में उस तत्वदर्शी संत की पहचान करने योग्य नहीं रहेंगे। आज गधे, कुत्ते, सुअर को आप बैठ के समझाओ कि भक्ति कर ले, राम का नाम ले ले, तत्वदर्शी संत आया हुआ है, उसको पता ही नहीं हम क्या भोग रहे हैं, क्योंकि वो भोग योनि है। अब वो भोग योनि भोग रहा है वो जीव, क्योंकि वो भी हमारी तरह कभी मनुष्य था, स्त्री या पुरुष, और उसको भी लोगों ने बताया, समझाया कि भाई भक्ति कर ले, परमात्मा आए हुए हैं। लेकिन वो अफलातुनी में रह गया कि किसने देखा भगवान, सब डींग मारते हैं, कुछ नहीं है, अपना काम धंधा करो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो, यही भक्ति है, यही धर्म है बस। और यही छोटी मोटी साधना करता रहता था। अब वो भाई शरीर छोड़ने के बाद सत भक्ति उसकी बनी नहीं, सीधा लक 84 योनियों में काल ने ठोक दिया। अब वो अपना कर्म भोग रहा है, जो कर्म उसने मनुष्य योनि में किया था, शास्त्र विरुद्ध साधना करके, संतों की बातों को कानों के ऊपर से टाल दिया। आज वो गधा, कुत्ता, सुअर बनकर असहनीय पीड़ा भोग रहा है। जो सुबह उठते जूस पीता था, चाय पीता था, दिन में 3 बार बढ़िया बढ़िया भोजन खाया करता था, महंगे महंगे कपड़े पहनता था, नौकरी करता था, गाड़ियों में घूमता था, आज वो गधा बन के नंगा होके घूम रहा है। और गधे को उसका मालिक कभी घर पे खाना नहीं देता, सारा दिन उससे कमर तोड़ काम लेता है, और शाम के समय कान पकड़ के उसको कुर्डियों में छोड़ देता है। जितना पेट भर सकता है वो गधा घूम घूम के भरता है। और गधे की कमर पे जख्म हो जाता है, वो मिट्टी या ईंटों का बोरा बार बार उसकी रगड़ लगने से उसकी कमर छुल जाती है, उस कमर पर घाव हो जाता है। और जब वो चरने जाता है तब वो कौवा बैठकर उसकी कमर पर चोंच से घाव को नोचता है। वो असहनीय पीड़ा भोग रहा है, लेकिन पेट भी भरना जरूरी, खाना भी खाना जरूरी। तो भाई और बहनों, फिर आप और हमारी ये हालत हो जाएगी। फिर बैल बनेंगे, ऊंट बनेंगे, फिर किसान हमारे नाक को फोड़ेगा, नाक को फोड़ के उसमें रस्सा डालेगा, और उसके संकेतों के अनुसार नहीं चलेंगे तो रस्से को खींच खींच के नाक का हाल बेहाल कर देगा। पीड़ा उस प्राणी को भी उतनी होती है जितनी आप और हमें होती है मनुष्य शरीर में। आज यदि हमारे नाक का बाल भी उखाड़ लें तो कितनी पीड़ा होती है, तुरंत आंखों में आंसू आता है। अब सोचिए उस बैल की क्या हाल होगी, उस ऊंट की क्या दशा होगी, जिसकी नकेल खींच खींच के, नाक का रस्सा खींच खींच के उसके मालिक ने। और कई बार क्या होता है, उस ऊंट के नाक में कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है बार बार रस्सी खींचने से, कीड़े चलते हैं उसमें। हमने खूब देखे गांव में जब छोटे छोटे थे। तो भाई और बहनों, ये दुर्दशा आप और हमारी अनंत युगों से हो रही है। ये एक बार या 2 बार नहीं है।
कि हम तो खाली एक बार ही लक 84 का चक्कर काटेंगे बस। अरे एक बार भी कितना भयंकर है। एक कुत्ते का जीवन देख लो भाई और बहनों, 10-15 साल की उम्र होती है, उस कुत्ते का जीवन देख लो, सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात वो भौंकेगा क्योंकि उसकी आदत गंदी, भौंकने से उसको भूख लगेगी। सुबह क्या करेगा, किसी के घर पर जाएगा, अब उसको कौन खिलाएगा भाई, कौन खिलाएगा उसको। उसका भाग्य किसी ने टूक डाल दिया तो, नहीं तो उसके लठ पड़ेंगे, जूत पड़ेंगे उसके। भूखा मर रहा है, क्या करेगा, घर घर दौड़ेगा, ना जाने कितने घरों में जाएगा एक टूक के लिए। किसी भगवान ने टूक डाल भी दिया, मिट्टी में डालेगा। अब एक टूक से कुत्ते का पेट भरेगा क्या। जो कुत्ता इंसान से ज्यादा भोजन खाता है, एक टूक से उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है, साथ में मिट्टी खाएगा। जबरदस्ती किसी की रसोई में घुसने का प्रयास करेगा, घरवाला लठ मारेगा, फिर प्यों प्यों करता हुआ दौड़ेगा। 10-15 घरों में घूम के आएगा, फिर भी पेट नहीं भरेगा। फिर कहां जाएगा, सुबह सुबह लोग जो खेतों में लैट्रिन करने जाते हैं, फिर वहां पर जाकर लैट्रिन खाएगा। 2 कुत्तों में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की गर्दन फाड़ देते हैं। बरसात का मौसम है, चौमासा, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कौन इलाज कराएगा भाई साहब का। भक्ति की नहीं, अब वो कर्मदंड भोग रहा है। कीड़े पड़ गए, जख्म हो गया, ना ढंग से खाया जा रहा, ना बैठा जा रहा, ना सोया जा रहा है, गर्दन हिला हिला के कभी किसी पानी में जाएगा, कभी कहां जाएगा। लेकिन वो कर्म तो भाई भोगना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे कर्म मनुष्य योनि में किए थे भक्ति ना करके, अब वो कर्म भोग रहा है। खुजली हो जाती है, खुजली, पूरा शरीर छुल जाता है, बाल उड़ जाते हैं। और ऐसे कुत्ते को तो कोई अपने आसपास भी नहीं फटकने देता, लगाएगा बीमारी, लठ मारते हैं दूर से। वो जाता है भोजन के लिए और लोग दूर से उसको पत्थर मारते हैं, लठ मारते हैं। कभी एक्सीडेंट में कोई गाड़ी वगैरह, कोई मोटरसाइकिल का पहिया उसके पैर पे चढ़ जाता है, क्योंकि अहंकारी जीव है, तभी तो वो कुत्ता बना। मनुष्य जन्म में अहंकारी था, तभी तो उसको कुत्ते की योनि मिली। और कुत्ते क्या करते हैं, रोड पर बैठेंगे बीच में और गाड़ी बिल्कुल नजदीक आने वाली होगी तब जरा सा हटेंगे, तो कई बार क्या होता है, गाड़ी का पहिया उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और पैर टूट गया, कमर टूट गई, घिसट घिसट के चलेगा, घिसट घिसट के। ऐसी दुर्गति से एक कुत्ते का जीवन। और ऐसे ऐसे करोड़ों जन्म लगातार भी हमें कुत्ते के मिल जाते हैं। मनुष्य जन्म में जो बीज हमने बोए होते हैं कुकर्मों के, शास्त्र विरुद्ध साधना के, जरूरी नहीं है कि एक बार लक 84 योनि भोगने के बाद हमें जो मनुष्य जन्म मिलता है वो खाली एक एक शरीर धारण करके मिलता है। नहीं, अगर एक बार आप जी कुत्ते की योनि में चले गए तो जरूरी नहीं है कि एक बार कुत्ते की योनि भोगने से पीछा छूट जाएगा। नहीं, वो एक कुत्ते की योनि हमें लाखों करोड़ों बार भी भोगनी पड़ सकती है लगातार। और करोड़ों बार जब एक ही कुत्ते की योनि भोग लेंगे, इतने कष्ट भोग लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी योनि में डालेगा काल। जिस प्रकार हमने जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जीवन पढ़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बार कुत्ता, फलाना दिखना लगातार। क्योंकि परमात्मा का विधान है, शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो व्यक्ति एक बार शराब पीता है, एक घूंट यानी एक कप जो शराब पीता है, उसका क्या फल है, 70 बार लगातार उसको कुत्ते के जन्म मिलेंगे। तो सोचिए पूरे जीवन में वो व्यक्ति कितनी शराब पिएगा। अब उस हिसाब से लगा लो भाई और बहनों, एक दिन शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के। और उस व्यक्ति की 100 साल की उम्र है और 100 साल में यदि उसने 60 साल दारू पी है रोजाना, तो भाई और बहनों आइडिया लगा लो, लाखों जन्म कुत्ते के भोगने पड़ेंगे, लाखों जन्म लगातार। तो इस प्रकार से ये काल हमारी दुर्गति करता है। फिर गधे की योनि में डाल देगा। और फिर हमने इतने कुकर्म किए होते हैं मनुष्य योनि में, पर दोबारा स्त्री का खोला है, 70 जन्म अंधा हो डोल है। दूसरी स्त्री के साथ में हमने कुकर्म किए होते हैं, उनकी सजा परमात्मा के विधान अनुसार गधे की योनि मिल गई। ऊपर से मनुष्य जन्म वाले कुकर्म के चलते हमें अंधे गधे का जीवन दे दिया काल ने। एक तो गधा और ऊपर से अंधा। अब सोचो उस जीव की क्या दुर्गति होगी भाई और बहनों, क्या दुर्गति होगी। अपने ऊपर लेकर देखो, जैसे मैं अंधा गधा,
अब सोचो क्या बीतेगा। आज तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, यार दोस्त हमारी टेक केयर कर लेते हैं। कोई अंधा हो जाता है, कोई लूला लंगड़ा हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, उसका कौन रिश्तेदार, उसका कौन मेडिकल में उसको चेकअप करवाएगा? लोग देखते भी नहीं उस तरफ है। सुखदेव ऋषि ने बताई अपनी आत्म कथा एक बार। परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, पजावे पर ईंटों के भट्ठों पर वो गधा बना। और सुखदेव ने बताया कि मेरे मालिक ने मेरे से दिन रात काम लिया कमर तोड़, और मुझे खाना भी नहीं देता था पेट भर, जिस कारण से मैं कमजोर हो गया और मेरी कमर टूट गई और मैं अंधा हो गया। और चलते 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 एक ऐसी जगह पर गया, एक नाला था सकड़ा सा, मैं अंधा था, कमजोर था, मैं उस नाले में गिर गया और वहीं मैं अटक गया। अब लोगों को पता कि गधा नाले में अटका हुआ है, लेकिन लोगों ने मुझे बाहर निकालने के बजाय मेरे ऊपर पैर रखकर नाला पार करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर वो सुखदेव, जब उसकी दिव्य दृष्टि खुली, तब कह रहा है कि मैं ऐसे दुर्गति से मरा। सुखदेव जैसा ऋषि, वेद व्यास का बेटा, जिसने राजा परीक्षित को स्वर्ग से आकर 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई थी, उस सुखदेव ऋषि का जीव भी ऐसी यातना भोगने पर विवश हुआ, तत्वदर्शी संत के अभाव में, शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते। तो भाई और बहनों, आप और हमारी क्या हालत होगी, क्या दशा होगी। तो आज आप और हमें वो सु अवसर प्राप्त हुआ है जो अभी तक सुखदेव ऋषि को भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए भाई और बहनों, इस सु अवसर को मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि किसी ने गवा दिया, खो दिया, फिर हम अनंत युगों के लिए, क्योंकि परमात्मा फिर हमसे बहुत नाराज होगा। ऐसा मौका परमात्मा खुद आए हैं हमारे आत्म कल्याण के लिए, जो भगवान ढूंढने से नहीं मिलता। आज वो परमात्मा खुद चलकर आया है हमें भक्ति देने के लिए, क्योंकि ये भक्ति युग है। और इस समय यदि हमने उनके रहम को ठुकरा दिया तो फिर परमात्मा हमसे बहुत नाराज होगा, और ऐसे जीवों को फिर परमात्मा कई हजारों युगों तक वापस नहीं संभालता है। तो भाई और बहनों, ये ऐसा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है कि आज तक हमारे धर्म के चारों शंकराचार्यों ने दिया। अरे वो शंकराचार्य तो संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता हैं, फिर भी आप उनका एक भी सत्संग दिखा दीजिए जिसमें ऐसा निर्णायक ज्ञान जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने दिया है। यदि हमारे शंकराचार्यों ने दिया हो तो बता दो। यदि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार उल्टे लटके हुए संसार रूपी पेड़ की व्याख्या यदि चारों शंकराचार्य ने की हो तो बता दो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार यदि वो तत्वदर्शी संत चारों शंकराचार्यों में से कोई हो तो बता दो। उन चारों शंकराचार्यों को तो चारों वेदों का भी ज्ञान नहीं। शंकराचार्यों की 4 पीठ हैं भारत देश के चारों कोणों में, और एक एक वेद को लेकर बैठे हैं, एक एक वेद को। तो भाई और बहनों, सौभाग्य हमारा कि स्वयं कबीर परमेश्वर जी के अलावा धरती पर प्रकट होकर इस तत्व ज्ञान को, इन धर्म शास्त्रों को, न केवल हिंदू धर्म के सर्व धर्मों के धर्म शास्त्रों को इस प्रकार से जैसे पहली कक्षा के बच्चे को समझाया जाता है उंगली रख रख के, सतगुरु रामपाल जी के अलावा, इस कबीर परमेश्वर के अलावा कोई समझा नहीं सकता। तो भाई और बहनों, ऐसा रहम हुआ है पूज्य गुरुदेव भगवान का, परमेश्वर का, विशेष रजा, विशेष दया। लोग कहते हैं भगवान निराकार, भगवान निराकार। अरे भगवान साकार, चारों वेद चिल्ला रहे, गीता जी गवाही दे रही, बाइबल गवाही दे रही, कुरान शरीफ गवाही दे रही, गुरु ग्रंथ साहिब चिल्ला रहा कि परमात्मा साकार है, दिखाई देता है, धरती पर आता है, मनुष्य के जैसा है, उसी ने हमें पैदा किया है, अपने रूप में पैदा किया है। और फिर भी ये शास्त्रों को पढ़ने वाले नहीं समझ पाए और परमात्मा को निराकार निराकार कह के आप और हमें शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिया। तो भाइयों और बहनों, मौका है, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को
समझ आने से हमारी तो सेवा बन रही है। हम तो इस परमेश्वर की इस प्रकार से महिमा करने मात्र से हम पुण्य के भागी बन रहे हैं, तो हम तो करेंगे। हमारे से तो जितना थूक बिलोया जाएगा आजीवन बिलोएंगे, क्योंकि दही से मक्खन निकले ना निकले, लेकिन जो थूक हम बिलो रहे हैं सतगुरु की महिमा करके, इससे जरूर वो मक्खन निकलेगा। कहने का मतलब है हमारी सेवा बनेगी और हम अवश्य मोक्ष को प्राप्त होंगे, और भक्ति रूपी मक्खन निकलेगा, भक्ति रूपी मक्खन। तो हमारी तो सेवा है, हमारा ये परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है आप जियों के प्रति भी और सतगुरु रामपाल जी के शिष्य होने के नाते उनके प्रति भी, कि गुरु ने जो सतज्ञान दिया है उस ज्ञान को उनकी आत्माओं तक, जन जन तक पहुंचाना उनके भक्तों का कर्तव्य है। तो हम तो आपके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, गुरु के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो हम तो भाई पुण्य के भागी हो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं हरि सेवा युग 4 है और गुरु सेवा पल एक, भाई तासु पटंतर ना तुले संतन किया विवेक। और सत्संग की आदि घड़ी तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो भाई और बहनों, ये सत्संग हो रहा है। तत्वदर्शी संत के बाद यदि कोई सत्संग कर सकता है तो उनके शिष्य, क्योंकि इस ज्ञान को वही आगे फैला सकता है जिसको अपने गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त है। तो भाई और बहनों, इस 4 दिन की चक्काचौंध के चक्कर में, इस झूठी विज्ञान के आविष्कार के चक्कर में और इस झूठी मान बढ़ाई में जो थोड़े बहुत सुख आप जी भोग रहे हो वर्तमान में मनुष्य जन्म प्राप्त करके, ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की विशेष मेहर और दया समझो। ये विज्ञान कबीर भगवान ने दी है, ये मनुष्य के पास में बुद्धि नहीं थी। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग 5000 साल बीत गया, कोई एक साइकिल तक नहीं बना पाया। ये तुम्हारे श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसाइयों के मसीहा जो हैं ईसा मसीह जी, मुसलमानों का जो पैगंबर था, रसूल था हजरत मोहम्मद, ये अपने लिए गर्मियों के समय पंखा भी नहीं बना पाए। क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे क्या वो अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहते थे, वीडियो कॉल पर बात नहीं करना चाहते थे? एक कीपैड का मोबाइल भी नहीं बना पाए वो। हम कलयुग के इंसानों में उनसे ज्यादा दिमाग है क्या? अरे वर्तमान में तो इंसान बहुत ज्यादा विकारी हो गया, दुष्कर्मी हो गया, आलसी हो गया। वो तो बहुत अच्छी आत्मा थी, उस समय तो उनके पास में भक्ति धन था, उनके पुण्य थे, सदाचारी थे, निर्विकारी थे। उनमें ये बुद्धि क्यों नहीं आई? उनको ये समझ क्यों नहीं आई? ये मटेरियल जो आज जमीन खोद खोद के वैज्ञानिकों ने ये उपकरण बनाए हैं, ये जमीन, वो खाने, वो मटेरियल उस समय भी जमीन में था। वो क्यों नहीं लगा पाए फैक्ट्री? वो क्यों नहीं बना पाए वैज्ञानिक उपकरण? तो भाई और बहनों, ये रहम किया है कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, आप और हमें अध्यात्म से परिचित करवाने के लिए। ये भक्ति मार्ग में सहयोगी हैं जितने भी उपकरण है, ये विज्ञान, ये भक्ति मार्ग में सहयोग के लिए बनाई भगवान ने, ताकि हमारा समय बचे, हम फटाफट अपने काम कर सकें। पहले रिश्तेदारी में कोई समाचार देने के लिए जाना पड़ता था, दूर दूर रिश्तेदारियां होती थी, 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। आज तुरंत मोबाइल से बात करो, 1 मिनट में समाचार दो, मोबाइल साइड में रखो और बैठ के भगवान का भजन करो, अपनी आरती करो। खेतों में काम करते थे, कितना समय लगता था पहले, आज ट्रैक्टरों से काम होता है, मशीनों से होती है कटाई। तुरंत फटाफट अपना काम करो, 1 दिन में निपटाओ अपना, बाकी बैठ के भगवान का भजन करो। कहीं आने जाने में हम पैदल जाते थे, समय लगता था, आज मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर आ गए, एरोप्लेन आ गई। क्यों दिए भगवान ने? ताकि हम फटाफट उन कार्यों को निपटा के, और जो समय बचे उस समय का हम भगवान की चर्चा में, भगवान की महिमा में, भगवान की भक्ति में हम उसका सदुपयोग करें। इसके लिए परमात्मा ने हमें ये विज्ञान दी है, ये वैज्ञानिक उपकरण दिए हैं, ये यातायात के साधन दिए हैं। सत्संग में आएं जाएं, समय बचे हमारा। हमारे दादा परदादा झोपड़ियों में रहा करते थे, आज परमात्मा ने ये कूलर दे दिए, एसी दे दी, ये पक्के मकान लोग जो है ये बनाने लग गए। क्यों? सिर्फ भक्ति में सहयोग के लिए, ताकि गर्मी, सर्दी, बरसात, ओले, आंधी, हम इन सबसे बचें।
और आराम से भगवान की भक्ति करें। नहीं रहने को तो इंसान ने झोपड़ी भी बहुत है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है आज जो दया इस कलयुग के इस समय में, जिसको बिचली पीढ़ी का समय कहते हैं, जो दया उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की हुई है, ये असीम है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय। उस परमेश्वर का किन शब्दों में धन्यवाद करें, इंसान के पास में शब्द नहीं है। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, पर सतगुरु रामपाल जी के गुण लिखे न जाएं। तो सोचिए भाई और बहनों, एक कुत्ते का जीवन और ऐसे ऐसे 184 योनियों में अनेक प्रकार के शरीर हमने धारण करने पड़ेंगे। किसी की उम्र 100 साल, किसी की उम्र 1000 साल भी होती है, किसी की 300 साल। एक पौधा ऐसा है जिसकी 13,000 साल आयु है। वो पेड़ पौधे भी योनि हैं 184 योनि में, वो भी हमने भोगनी पड़ेंगी अगर मनुष्य जन्म में भक्ति नहीं हुई तो सोचिए, जब हम वो पौधे बन गए, 13,000 साल तक उस पौधे की उम्र है, और ना जाने कितनी बार वही पौधा बनना पड़े। तो सोचो भाई और बहनों, फिर कितने लंबे समय के लिए, यदि वर्तमान में हमने सतगुरु रामपाल जी को ना पहचान कर, यदि हमने उनसे उपदेश लेकर भक्ति करके अपने जीव का कल्याण नहीं करवाया, तो सोचिए फिर 184 योनि में आप और हम कितने लंबे समय के लिए कष्ट भोगने के लिए चले जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा दुख हो जाएगा। और ऐसी ऐसी ना जाने कितनी लाखों 184 योनियां भोगने के बाद वर्तमान में जो हम इस सतभक्ति को ना करके परमात्मा को नाराज कर देंगे, उसके बाद ये परमात्मा फिर हमें कभी अपनी शरण में लेगा, दया करेगा। और जब वर्तमान में कुछ नहीं कर पा रहे, तो अगले जन्म में फिर कौन सा हम जो है वो किला तोड़ देंगे। तो भाई और बहनों, आज है वो मौका, लोहा गर्म है, आज मार दो चोट, यदि मारी जाए तो ऐसा सुअवसर फिर नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो भाई प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। मनुष्य जन्म भगवान ने इसलिए दिया है कि इंसान मनुष्य जन्म प्राप्त करके किसी की बातों पर विचार करे, जल्दबाजी में फैसला ना ले। कई बार क्या होता है कि कचरे में हीरा मिल जाता है, कचरे में हीरा। तो जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े नेता अभिनेता कोई बात बताएंगे तो उसी बात में कोई दम होता है। हमारे जैसे 2 कोड़ी के जीव भी कई बार अच्छी बात बता जाते हैं। तो किसी की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघून दीजिए डारी, और जहां काम आवे सुई क्या करे तलवारी। अरे जहां पर सुई अपना काम कर देगी, वहां पर वो तलवार अपना काम नहीं कर सकती। अब इस शर्ट का यदि हमने ये बटन लगाना है, तो तुम तलवार से बटन लगा लोगे क्या? वहां तो सुई काम करेगी। तो जो संदेशा परमपिता परमात्मा कबीर साहब तत्वदर्शी संत के रूप में अपने छोटे छोटे भक्तों से समाज को दिलवा देगा, भक्ति और भगवान को लेकर, आत्म कल्याण को लेकर, वो संदेशा आप जी उम्मीद मत करना कि आपको टाटा, बिरला, अंबानी या देश का कोई प्रधानमंत्री दे देगा। तो भाई और बहनों, थोड़ा सा विचार करो, ठंडे दिमाग से सोचो। क्या जाता है एक बार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग तो सुनो। अरे इतने भी बिजी नहीं हो जितना तुम अपने आप को दिखाते हो, इतने भी बिजी नहीं हो। और सारा दिन मोबाइल पे क्या करते हो? आप देखते हैं ना, आम आदमी को जब भी समय मिलता है तुरंत मोबाइल उठा लेंगे, और मोबाइल में क्या देखेंगे? रील देखेंगे, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, और फालतू के धारावाहिक देखेंगे, फिल्मी गाने सुनेंगे। क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा, समय की बर्बादी के अलावा। मन खराब होगा वो अलग। तो उसी मोबाइल से यदि यूट्यूब पर जाकर सतगुरु रामपाल जी के नाम से सत्संग सर्च किए जाएं, तो भाई और बहनों, तत्वदर्शी संत की आवाज यदि जीव के कानों में पड़ती है, उससे भी हमारी भक्ति बननी शुरू हो जाती है, हमारे संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे पुण्य जमा होने शुरू हो जाते हैं। तत्वदर्शी संत की यदि आवाज भी हमारे कानों में पड़ना शुरू हो जाती है, तो धीरे 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 भाई और बहनों, किसी के विचार जब तक नहीं सुनेंगे, हम कैसे समझेंगे कि वो हमें क्या समझाना चाहता है, उनके पास में क्या अनमोल वस्तु है। तो थोड़ा बहुत समय निकाल के सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी यूट्यूब पर सुनिएगा,
ये मोबाइल परमात्मा ने बकवाद के लिए नहीं दिए। अगर इन मोबाइलों में बकवाद करोगे तो अब वो समय भी आ चुका है, इन मोबाइलों में आग लग जाएगी, साथ में तुम्हारे कान भी फटेंगे। ये टीवी चैनल आने वाले समय में यदि कोई व्यक्ति इन टीवियों पर सत्संग नहीं सुनेगा और ये फालतू की ये फिल्में विल्में देखेगा, परमेश्वर का वचन है सतगुरु रामपाल जी का, ये टीवी चैनलों में आग लग जाएगी। टीवियों में लोगों के टीवी फूट जाएंगे घर पर रखे रखे, क्योंकि भगवान ने जिस विशेष मकसद के लिए हमें ये विज्ञान दी है, ये उपकरण दिए हैं, अगर यदि अब हमने इनका सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि दुरुपयोग तो बहुत कर लिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब यदि लोगों ने सदुपयोग नहीं किया, इनमें आग लग जाया करेगी। आप देख रहे होंगे गर्मी कितनी भयंकर पड़नी शुरू हो गई है, वातावरण कैसे चेंज हो रहा है। तो भाई और बहनों, अब समय आ गया, परमेश्वर के द्वारा दिए गए इन उपकरणों का सदुपयोग करो। और परमेश्वर ने जो अनमोल मनुष्य शरीर दिया है और जो हमें ये अंग दिए, इनका भी सदुपयोग करो। ये आंख परमात्मा ने क्यों दी है? उस परमेश्वर के दीदार के लिए। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। ये आंखें परमेश्वर ने सत्संग देखने के लिए, सतगुरु के, जब वो परमात्मा सतगुरु रूप में आता है, उनके दर्शन करने के लिए। ये कान परमात्मा ने सत्संग सुनने के लिए दिए हैं, अच्छी बातें सुनने के लिए दिए हैं, परमेश्वर की वाणियां सुनने के लिए दिए हैं, ताकि हमारे अंतःकरण में भक्ति जमा हो। ये जीव परमेश्वर ने सतगुरु की महिमा करने के लिए, जिव्या तो वाये बली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दो मुख में भलो न चाम। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस जिव्या से यदि हमने सतगुरु का गुणगान नहीं किया, सतगुरु की महिमा नहीं की, यदि हमने सतगुरु का ज्ञान प्रचार नहीं किया, सतगुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप नहीं किया, तो अगले जन्म में परमात्मा जीव छीन लेगा। यानी गधे बनेंगे, लक 84 में जाएंगे, बैल बनेंगे, जीव भी होगी, लेकिन हम जीव का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। कल को यदि उस बैल के पैर में कोई कील चुभ गई, वो बैल जिसके मुंह में जीभ है, वो बोल के नहीं बता सकता कि मेरे पैर में कील चुभी है, मुझे पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने मनुष्य जन्म में उस जीव्या का सदुपयोग नहीं किया। किसी को गाली दी, किसी को उल्टा बोला है, और फालतू की बातों में, निंदा चुगली में अपनी जीव का दुरुपयोग किया। ये हाथ, इन हाथों से हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, इन हाथों से हमने दान धर्म करना है, उपकार के अच्छे कार्य करने हैं, इसलिए भगवान ने हाथ दिए हमें। और इन हाथों से यदि हम दुष्कर्म करेंगे, किसी का यदि हम कोई बुरा करेंगे, मार पिटाई करेंगे, तो परमेश्वर इनको भी छीन लेगा, क्योंकि हमने उसके द्वारा दिए गए अंगों का दुरुपयोग किया है। इसी प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर के द्वारा दिया गया अनमोल शरीर और ये अनमोल समय और ये विज्ञान, हमने इन सब का जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आकर सदुपयोग करना है। और सतगुरु रामपाल जी की शरण से बेहतर सदुपयोग इस समय का और इस मनुष्य जीवन का ये और कहीं नहीं हो सकता है। बाकी तो आप बर्बाद ही बर्बाद करोगे, अपने कर्म ही कर्म फोड़ोगे। अगर शुभ कर्म बनाने की कोई जगह है तो सतगुरु रामपाल जी के चरण हैं, उनकी भक्ति है। बाकी तो हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपने कर्म बिगाड़ सकते हैं, कर्म फोड़ सकते हैं। तो हम तो केवल विनती कर सकते हैं भाइयों और बहनों, आज YouTube पर सतगुरु रामपाल जी के ढेरों सत्संग हैं। गूगल पर जाकर ज्ञानगंगा पुस्तक की PDF डाउनलोड करो, अन्यथा www.jagatgururampalji.org ये वेबसाइट है। इस पर आपको सारी पुस्तकें सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित मिलेंगी, उनके ऑडियो वीडियो में उनके सत्संग मिलेंगे। कैसे आप सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जानकारी मिलेगी। और नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद जब हम मर्यादा में रहकर उनके द्वारा बताई गई भक्ति करेंगे, तो जो कार्य हमारे आज इतनी मेहनत करते करते बैल और गधे की तरह दिन रात मार्केट में भागते भागते भी सफल नहीं हो रहे, वही कार्य हमारे आधे समय में सफल होंगे, बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि भक्ति करने से हमारे पुण्य बनेंगे और पाप और पुण्य से सृष्टि चलती है। वैसे आप कितना ही भाग लो, कितना दिमाग लगा लो, कुछ नहीं होगा। एक आदमी करोड़ों रुपए लगा के धंधा करता फेल हो जाता है, और एक आदमी छोटे से समोसे की दुकान खोलता है, माला माल हो जाता है, अपने पुण्य और पाप के कारण। तो वर्तमान में कलयुग है। हमारे जो पुण्य थे हमने 3 युगों में खा लिए, खर्च कर लिए, मौज मस्ती करके, राजा महाराजा के जीवन प्राप्त करके। अब है कलयुग, चौथा युग।
अब बच गए पाप कर्म। अब पाप कर्म से दुख संकट परेशानी आती हैं। मेहनत करते करते घर का खर्चा नहीं चलता। आदमी फिर क्या करता है, गलत रास्ते अपनाता है, चोरी जारी ठगी मिलावट रिश्वतखोरी, और ज्यादा कर्म बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। घर में पैसा तो आता दिखाई देता है, लेकिन हमारे कर्म कितने बिगड़ रहे हैं। और जब उन कर्मों का दंड भोगने का समय आएगा, फिर रोएंगे ऊपर मुंह करके, हे भगवान मैंने क्या कर दिया। तो भाई और बहनों, आज इतना अच्छा मौका है, जो कार्य आज आप 18-18 घंटे करके ओवर टाइम करके और फिर भी आप इतना मेहनताना प्राप्त नहीं कर पा रहे, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपको ओवर टाइम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस परमेश्वर की शक्ति से, समर्थता से आप और हमारे कार्य चुटकियों में सिद्ध होंगे। चुटकियों में आंखों में आंसू भर भर के रोया करेंगे, परमात्मा पहले सद्बुद्धि क्यों नहीं आई, पहले क्यों गधे और बैल की तरह भाग रहा था अज्ञानता में। क्योंकि फिर भगवान भगत को भक्ति के लिए समय भी देगा और भगत के विश्वास के लिए उसके कार्य भी सिद्ध करेगा अपनी तरफ से, अपनी समर्थता से। और कैसे कार्य होंगे, सतगुरु रामपाल जी कहते हैं, जैसे पहले हम इन पशुओं को चारा खिलाने के लिए और हाथ का जो गंडासा होता था उससे वो चारा काटा करते थे हम। कितना समय लगता था, 2-3 घंटे, तब जाकर 1 या 2 पशुओं के लिए 2 छाबड़ी, 1 छाबड़ी चारा होता था। और आज लाइट आ गई, जिसने लाइट का कनेक्शन ले लिया, घर में मोटर लगा ली और चारा काटने वाली मशीन लगा ली, आज वो 1 घंटे में पूरे गांव के पशुओं के लिए चारा काट सकता है। तो पावर का उसने कनेक्शन ले लिया, जिस कारण से अब वो इतने कम समय में इतना लाभ प्राप्त कर रहा है। तो जब तक हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आते हैं, तब तक समझो हम जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, हम हाथ के गंडासे से सारा काम कर रहे हैं। और जिस दिन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाएंगे, मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे, उसके बाद फिर भाई और बहनों, हमारे काम जो हमारे से नहीं हो रहे थे, इतनी मेहनत से नहीं हो रहे थे, अब वो सतगुरु रामपाल जी की शक्ति से, उनकी समर्थता से होंगे। और कैसे होंगे, ये परमेश्वर का काम है। आप और हम 2 कोटि के जीव हैं, बस हम तो केवल देखते रह जाएंगे। परमात्मा इतने सुख देगा, हमारी बुराइयां छूट जाएंगी। आज हम जो कमा रहे हैं उसका आधे से ज्यादा धन हम व्यर्थ की परंपराओं में, इन कुरीतियों में बर्बाद कर देते हैं, तीज त्योहार में बर्बाद कर देते हैं, लेन देन में, शादी विवाह, भात चूचक सिंधारा कोथड़ी, इनमें बर्बाद कर देते हैं। ऊपर से बीड़ी सिगरेट का नशा, मांस खाना, जुआ खेलना, इस सट्टे लगाना, इनमें बर्बाद कर देते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद, उपदेश लेने के बाद, ये सारी तो बुराइयां छूट जाएंगी। ना हम कोई नशा करेंगे, ना मांस आहार करेंगे, ना ये फालतू के होली दिवाली त्योहार मनाएंगे, और ना फालतू के ये परंपरा के तहत ब्याह शादी में इतना खर्चा, इतना पाखंड, इतना दिखावा, ना हम ये करेंगे। तो बताओ फिर खर्चा होगा कहां? जो कमाएंगे वो भी ज्यादा रहेगा हमारे पास में, खर्च ही नहीं हो पाएगा। और अपने गुरुदेव भगवान को दान धर्म करेंगे, 1 रुपया देंगे, भगवान 1000 देगा रिटर्न समय आने पर। 1000 किसी भगत ने फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव कहते हैं, मांगे सो ही बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, मांग ना पीवे पानी। तो परमात्मा ऐसे माला माल कर देगा, वरना क्या आवश्यकता है भगवान की भक्ति की। अगर ऐसे ही अगर घसीट घसीट के चलना है सांप की तरह, मेहनत करते करते, फिर क्या आवश्यकता है भगवान की भक्ति की। तो भाई और बहनों, अभी तक हमने भगवान को जाना ही नहीं, हमारे धर्म गुरुओं ने भगवान की पहचान करवाई नहीं। अब सतगुरु रामपाल जी ने आके बताया कि परमात्मा क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या काम करती है। एक बार भगवान की शरण में आकर देखो, उसके बाद देखो कैसे हमारे कार्य होते हैं, कितनी आत्म संतुष्टि मिलेगी, कितना धैर्य होगा, कितने संयमित हो जाएंगे। और जो चिंता हमें सताए जाया करती थी भविष्य को लेकर, आगे को लेकर, वो चिंता समाप्त है। क्योंकि हमें खुद भविष्य का पता चल जाएगा ना। बिना भक्ति के कितना ही दौड़ लो, कितना ही भाग लो, हमारी दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। हम मर जाएंगे, हमारे कार्य और जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती। अब गुरुदेव भगवान हमें तत्व ज्ञान देकर भविष्य बता देते कि बेटा तू क्यों भाग रहा है, क्यों गधे और बैल की तरह कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है। सब अपना भाग्य लिखवा के लाते हैं, कोई किसी के भरोसे नहीं आता। और करनी थी भक्ति और कर रहा तो सारे काम जानवर वाले। तो तत्व ज्ञान होने से फिर हमारी भागदौड़ मिट जाएगी कि भैया मैंने तो भक्ति करके सतलोक जाना है,
इस गंदे लोक में मैं जोड़ जोड़ के मकान बना बना के झूठा दिखावा समाज के सामने कर करके मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? कल को लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया, वो समाज मेरा क्या साथ दे देगा? एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, देख के चले जाएंगे, वो परेशानी तो मुझे उठानी पड़ेगी। तो फिर इंसान की भागदौड़ मिट जाएगी, उसे अपनी मंजिल का पता चल जाएगा कि तेरी मंजिल गधे और बैल कितना कमा कमा के ये मकान बनाने की नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस सेट करने की नहीं है। तेरी मंजिल तो इस काल के जाल से बाहर निकलने की है, और वो होगी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करने से। तो हमारी भागदौड़ मिट जाएगी कि सामने तो कुआं है, मैं कहां दौड़ रहा हूं, सामने तो काल का कुआं है, गिरूंगा तो मरूंगा। तो हम माया को संग्रह करने से पीछे हटेंगे, हमारे को संतुष्टि होगी, और फिर देखना जीवन खुशहाल होगा। जब चिंता मिट गई तो सब कुछ मिट गया, और ऊपर से भगवान की भक्ति मिल गई, जिसे जन्म मरण का रोग कटेगा, ना लक 84 में जाएंगे, और ये मनुष्य जन्म आखिरी मनुष्य जन्म, उसके बाद सीधे सतलोक जाएंगे। इससे भी बढ़िया सुंदर लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा तेजोमय शरीर मिलेगा। वहां ना सतलोक में कोई काम करना, ना वहां कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई टेंशन, ना कोई भागा दौड़ी, कुछ नहीं। अपने कबीर भगवान के भंडार से सारी सुविधा है, हम तो सोच भी नहीं सकते इस गंदे लोक में। जैसे गुरुदेव कहते हैं, एक तो नमक की बोरी और एक खंड की बोरी, दोनों का रंग एक जैसा, लेकिन नमक का स्वाद अलग और बूरा का स्वाद अलग। तो ऐसे ही भाई और बहनों, जैसा ये हमें दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, कितना अच्छा ये धरती, बाग बगीचे, घूमने फिरने की जगह, पहाड़, नदियां, ऐसा ही सतलोक है। ये 21 ब्रह्मांड सतलोक का ही एक टुकड़ा है। लेकिन यहां तो ये 5 तत्व से बने हुए हैं, ये मिट्टी और पत्थर के हैं, वहां पर वो नूर के हैं, हीरे मोती लाल के पहाड़ हैं, वहां पर दूध दही शहद की नदियां बहती हैं, सबके अपने अपने पर्सनल बड़े बड़े महल हैं, सबके महलों के आगे पर्सनल विमान हैं, और जो हमारी इच्छा होगी वो ही तुरंत वहां पर होने लग जाएगा। इच्छा से, हाथ पैर नहीं चलाने वहां पर, बस इच्छा की कि भोजन उसी समय तुरंत जो चाहोगे, जितने प्रकार के पकवान चाहोगे, बस इच्छा करने की जरूरत है, तुरंत सामने टेबल पर लगे हुए मिलेंगे। नूरी भोजन, उस भोजन को करने के बाद कोई पेशाब नहीं, कोई लेटरिन नहीं, कोई डकार नहीं, कोई पेट नहीं फूलना, ना किसी की तोंद आनी, ना कोई कमजोर होना, ना शरीर में कोई रोग है, कुछ नहीं, ना कोई दाढ़ी वाड़ी करनी रोजाना फाजाना, कुछ नहीं वहां पर, ना रोजाना कोई कपड़े बदलने, वहां पर अमर चीर हैं, अमर वस्त्र हैं, ना कपड़ों को धोने की जरूरत है, ना साबुन लाने की जरूरत है, ना माता पिता को अपने बच्चों की चिंता, ना वहां कोई गुमता है, ना वहां किसी सिंह, भेड़िए, भालू, सांप का कोई डर है। तो भाई और बहनों, वहां का तो वर्णन ही करना नामुमकिन है। ये तो हम उतना ही बता सकते हैं जितना गुरुदेव भगवान ने संकेत किया हुआ है, केवल बता सकते हैं, बाकी असली आनंद तो वहां जाकर ही भोगेंगे। लेकिन वहां जाएंगे कैसे? तत्वदर्शी संत की शरण में आकर और उनके बताए अनुसार आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करके। और ये जो हम देख रहे हैं ना, इस काल का ये नश्वर संसार, इसमें चाहे कितनी सुविधा दिखाई दे रही है हमें वर्तमान में, कितनी भी बड़े बड़े राजपद हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, कोठियां हैं, धन है, बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, लोगों के पास में हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, कुछ भी हैं, हमने जरा भी आस्था नहीं रखनी। दूसरों की तो छोड़ दो, अगर हमारे पास भी भाग्यवश अगर इतना धन है, इतनी सुविधा है, हमने उनमें भी कोई आस्था नहीं रखनी है। क्योंकि गुरुदेव ने हमें हकीकत बता दी किस ब्रह्मांड की, ये खोकापुर है, ये उत्पत्ति और प्रलय में आता है, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगी। ये झूठा दिखावा है, काल ने तुम्हें भ्रमित कर रखा है। और इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर, और जैसी हमारी तड़फ शतलोक में रहते सहते और इस काल के साथ 21 ब्रह्मांड में आने की बनी थी, यानी शतलोक के सुख जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, हमें उस समय जब काल के ऊपर आस्था हुई, हमें सतलोक का एक भी सुख अच्छा नहीं लग रहा था। एक भी सुख, सतलोक की किसी भी वस्तु में हमारी कोई इच्छा नहीं बन रही थी। तब परमात्मा ने हमें काल के साथ यहां भेजा। अब इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर, सारी सृष्टि रचना को समझकर, सतलोक के सुखों को सुनकर, अब इस काल के लोक में चाहे कितने सुख हों, असल में तो सुख है ही नहीं, ये केवल नाम है सुख का, बाकी धोखा है।
फिर भी जो भी कुछ यहां दिखाई दे रहा है, हमने किसी में कोई आस्था नहीं रखनी, कुछ भी प्राप्त करने की हमने कोई मन में इच्छा नहीं धारण करनी, और है तो उसमें कोई आसक्ति नहीं रखनी कि ये मेरा है। हमें बिल्कुल नफरत हो जाए, नफरत, और हमारी सुरती सतलोक में लग जाए कि परमात्मा इसी जन्म में पार करो, मालिक इसी जन्म में। रोना पड़ेगा भाई और बहनों, रोना, तब जाकर ये परमात्मा दया करेगा। आप और हमने रिहर्सल शुरू कर देनी चाहिए, यदि वास्तव में हमारा टारगेट सतलोक जाने का है तो। यदि अभी तक आप जी का टारगेट भक्ति प्राप्त करके और यहां की सुख सुविधा ही प्राप्त करने का है कि भाई मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, नौकरी लगाऊंगा, तो ये रिहर्सल आप जियो के कोई काम की नहीं है, आप इसको कर भी नहीं पाएंगे, एक दिखावा होगा आपके लिए। और जिन आत्माओं ने वास्तव में इस ज्ञान को अच्छे से समझ लिया और जिनका टारगेट सतलोक है कि परमात्मा इसी जन्म में, अब की बार लग 84 से पार, तो उन आत्माओं ने रिहर्सल कर देनी चाहिए रोजाना अपने गुरुदेव के चरणों में एकांत में बैठकर अपने घर पर दरबार साहिब में, और ये विचार करना चाहिए गहराई से कि मान लीजिए अगर मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान विमान लेकर आ जाते हैं और मुझे कहें कि बेटा या बेटी चल बैठ, विमान आ गया, चलो सतलोक, उस समय मुझे कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सी वो काललोक की नश्वर संपत्ति है जो मुझे विमान की तरफ जाने से रोकेगी, या विमान की तरफ जाते समय रह रहकर मुझे उनकी याद आएगी। वो कोई मेरा बेटा है या बेटी है, पोता है, पोती है, कार है, कोठी है, संपत्ति है, माँ बाप है या पत्नी है, क्या है? एक मन में एक विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कि जैसे मैं बैठा हुआ हूं, इधर मेरा मकान है, मेरा परिवार है, सारी सुख सुविधा है, और इधर मेरे गुरुदेव भगवान विमान लेकर आ गए और कह रहे हैं बेटा आजा फटाफट सतलोक के लिए चल। अब मुझे कौन सी वो चीज है इस संसार की जो मुझे विमान की तरफ जाने से रोकेगी? वो बैठकर हमने चिंतन करना पड़ेगा, ये कल्पना करनी पड़ेगी कि हकीकत में गुरुजी आ गए और मुझे बुला रहे हैं। अब मुझे वो बेटा याद आएगा, बेटी याद आएगी, कार, कोठी, संपत्ति, पैसा, क्या मुझे याद आएगा? अगर कोई ऐसी वस्तु है जो आपको खींच रही है अपनी तरफ, आपको याद आ रही है कि अभी भी तो मकान बनाया है, अभी तो इसमें इतने पैसे लगा दिए, अभी गुरुजी विमान लेके आ गए, अभी तो मेरा पोता होने वाला है, मैंने तो मुंह भी नहीं देखा। तो अगर इस प्रकार की कोई वस्तु हमें रोक रही है, टोक रही है, तो गुरुदेव कहते हैं वो वस्तु बेटा तुम्हारे लिए काल का फंदा है, वो काल का जाल है, काल का षड्यंत्र है। अभी तेरी आस्था उन्हीं चीजों में है, तो तू रिहर्सल कर उन चीजों से पीछा छुड़वाने की कि अगर मैं रह गया और नहीं जा पाया, फेल हो गया, या परमात्मा ने मुझे छोड़ दिया, तो वो बेटा, बेटी, पोता, पोती, ये कार, कोठी, मकान सदा मेरे साथ नहीं रहने वाला है। आज नहीं तो 10 साल बाद ये मेरे हाथ से निकलेंगे। भाई मैं मरूंगा तो ये बेटा भी छोड़ना पड़ेगा, बेटी भी छोड़नी पड़ेगी, कार, कोठी, पोता, पाता सब छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो वैसे भी छोड़ना है, तो क्यों ना आज ही छोड़ दूं। ये मौका फिर नहीं मिलेगा दोबारा जो सतगुरुदेव आ गए विमान लेकर। तो भाइयों और बहनों, अगर उस समय पैर में चप्पल नहीं है तो चप्पल पहनने की भी नहीं सोचनी कि गुरुजी मैं चप्पल पहन के आ जाता हूं, इतने में फेल हो जाओगे। अगर ये भी कह दिया ना मैं चप्पल पहन के आ रहा हूं, तो समझो चप्पल में आस्था है। अभी हमने ये भी नहीं सोचना, उस घर की तरफ, उस मकान की तरफ, उस परिवार वालों की तरफ देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं। हमने तुरंत जाके विमान में बैठ जाओ कि परमात्मा ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे घर बार, ऐसे ऐसे परिवार, ये तो कुछ भी नहीं है। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण राशा। हमने राजा अब्राहिम जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, राजा हमने जनक जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं। अरे आज तो एक ही पत्नी होगी। अब्राहिम के जीवन में तो 16-16 हजार औरतें थी, राजा जनक के 10,000 रानियां थी। फिर बेटे कितने होंगे, पोता पोती कितने होंगे, और राजा के ठाट बाट कितने होंगे। आज मैं एक मकान के लिए मरूंगा, इन पोता पोतियों के लिए जो मिट्टी के पुतले हैं,
कल को ये भी मरेंगे, और ऐसे ऐसे पोता पोती, ऐसे ऐसे बीवी, माता पिता, मकान, मैं अरबों खरबों बार मनुष्य जन्म प्राप्त करके यहीं पर पैदा कर करके यहीं पे छोड़ छोड़ के जा चुका हूं। तो इस एक को छोड़ने में मुझे क्या देरी, क्या दिक्कत है, जब मुझे सदा सदा के लिए मुझे ओरिजिनल पोता पोती, बेटा बेटी, कार कोठी सब कुछ मिलेगा, एक नूर का मिलेगा, तत्व का मिलेगा। तो भाई और बहनों, हमने इस काल के जाल को इस प्रकार से चिंतन करके हमने खुद ही काटना पड़ेगा। नहीं तो अंत समय में यदि इस प्रकार की वृत्ति हमारी, क्योंकि भगवान तो इसी प्रकार से आएंगे लेने के लिए, अचानक से आएंगे कि बेटा आ जा, विमान तैयार है, और किसी को दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई देगा। और यदि उस समय हमारी आस्था किसी में जरा सी भी रह गई, हम तो रह गए, काम बिगड़ गया। भगवान तो अंदर से देखेगा ना, ऊपर से चाहे तुम कैसा भी दिखावा करो, गुरुजी तो अंदर से देखेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, किन चीजों में इसका प्यार, प्रेम, मोह, ममता, आसक्ति है। तो भाई और बहनों, हमने आज से ही गुरुदेव के चरणों में बैठकर इस प्रकार के रिहर्सल शुरू कर देनी चाहिए, तब जाकर हम अंत समय में इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ये रिहर्सल हमने पहले करनी पड़ेगी। अब कोई पहलवान है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर कुश्ती करने जाना है, तो सीधा थोड़ी जाता वो, पहले यहां उसको रिहर्सल करवाई जाती है, उसकी देह तुड़वाई जाती है, तब जाकर 2, 4, 5, 10 साल बाद में वो उस लेवल पर खेलने के योग्य बनता है। तो गुरुदेव हमारी यहां पर देह तुड़वा रहे हैं, इस स्थूल शरीर में हमारी रिहर्सल करवा रहे हैं। अब गुरुदेव ने तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ कह दिया, जो देना था वो दे दिया भाई और बहनों। अब गुरुदेव के पास इससे ज्यादा देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर इससे ज्यादा, वैसे तो भंडार है मालिक के पास में, लेकिन दे दिया तो हमारी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। हमारा 1 GB का मेमोरी कार्ड है और भगवान की अनंत करोड़ GB का ज्ञान है, तो भगवान उतना डालेगा जितना हम ले सकते हैं, जितना हमारी कैपेसिटी है। तो हमारी कैपेसिटी के अनुसार परमात्मा ने हमें सारा भक्ति का कोर्स दे दिया, हर प्रकार से समझा दिया, बता दिया। अब भाई और बहनों, आप और हमने ही रिहर्सल करनी पड़ेगी यहां से बाहर निकलने की। जबरदस्ती हाथ पकड़ के काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार गुरुजी नहीं लेके जाएंगे। तो ये विचार आप और हमने करना है भाई और बहनों। तो बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी रजा है गुरुदेव भगवान की, जो हम उनके आशीर्वाद से इस घोर, इस कलयुग में अध्यात्म को लेकर इतना चिंतन मनन कर पा रहे हैं। आज इस उम्र में और संसार की चक्काचौंध में, भाग दौड़ में, इस वैज्ञानिक युग में हम संसार की नश्वर चीजों को प्राप्त करने के बजाय, उनमें भागा दौड़ और समय बर्बाद करने के बजाय हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद और उनके संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। अगर आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो समझ लो आपकी जमानत गुरुदेव भगवान ने काल से ले रखी है। और जो काल के अंडर में है, देख लो उनकी क्या दुर्गति हो रही है, दिन रात इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर, भूल गए भक्ति और भगवान को भी। तो भाई और बहनों, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सोचना, समझना, विचार करना, चिंतन मंथन करना, ये देखो आप और हमने स्वयं ही करना पड़ेगा। हमने हर दिन को ये सोचकर भक्ति मार्ग पर चलना होगा कि आज मेरा इस काल के लोक में अंतिम दिन है, कभी भी गुरुदेव भगवान मुझे लेने आ सकते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार लड़की होती है, जब उसका दूल्हा उसको लेने के लिए आता है शादी करने के लिए, वो लड़की इतनी तैयार रहती है, वो ऊपर से दिखावा करेगी रोने का, धोने का, मायूस रहने का, लेकिन अंदर से उसके लड्डू फूट रहे होते हैं। वो जाते समय माँ बाप, भाई बहन, उस मकान को, उस जमीन को, वो सबको नजरअंदाज कर देती है। उसको केवल अपना पति दिखाई देता है कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी अपने नए घर में। तो उसी प्रकार से भाई और बहनों, आप और हमने भी, हमारा जो पति है, जो परमेश्वर है, हमने उसके साथ जाने के लिए इस प्रकार से अंदर से तैयार होना है। बाहर से तो जब तक जिएंगे तब तक जैसी जिम्मेदारी है सब निभाएंगे, प्यार प्रेम से भी रहेंगे, काम धंधा भी करेंगे जब तक हाथ घोड़े चलेंगे, लेकिन अंदर से उस लड़की की तरह और किसी में कोई आस्था नहीं होनी चाहिए। लोग 1-1 इंच जमीन के टुकड़े के लिए लड़ मरते हैं और वो लड़की अपने बाप की करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार देती है।
एक पल भी नहीं सोचती वो कि मेरा हिस्सा, उसको याद भी नहीं आता। उसको तो जो उसका पति लेने के लिए आ रहा है, शादी करने के लिए, बस वो ही दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमने हमारे पति परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी और उनका विमान दिखाई देना चाहिए कि मैंने तो अपने ससुराल जाना है, हालांकि है हमारा वो पीहर, लेकिन यहां की तुलना में अब वो हमारा ससुराल हो गया। तो अब हमने सतलोक जाना है हमारे पति परमेश्वर गुरुदेव के साथ में। और यहाँ की ये जमीन जायदाद संपत्ति, माता पिता भाई बंधु, हमने किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर घर में जितने भी उपदेशी हैं सब ने इसी प्रकार से सोचना है। ये नहीं कि सारे भगत बन गए तो लो जी अब बस सारे साथ चलेंगे। यहां ना सारे साथ आए थे ना सारे साथ जाएंगे। सब अपनी अपनी इस प्रकार से रिहर्सल करो। भक्तों से भी ज्यादा आपस में चिपकने की जरूरत नहीं है, उतना ही संबंध रखो जितना आवश्यक है। बाकी समय ज्यादा भगवान की भक्ति में और भजन में। तो भाई और बहनों, केवल प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रमने और भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।